आप मेरा आवाज आ रहा है? प्लीज कंफर्म कीजिए। तो साथी आईटी सॉल्यूशन की ओर से आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ दोस्तों। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों। ये जो नया प्लान है प्रोटेक्शन प्लस सुपर सेलिंग आइडियाज, प्रोटेक्शन प्लस के सुपर सेलिंग आइडियाज हम सभी को आज जानना है। जो नया प्लान आया है दोस्तों। यस श्यामणी जी, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ पूरी साथी टीम की ओर से। भीमा शंकर जी है, भगवान जी है, अश्विनी मैडम है, पंकज जी है, सभी की ओर से मैं आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। दोस्तों ये हमारा आज का सेशन बिल्कुल फ्री है बट जबरदस्त होने वाला है। आपका जो टाइम है वही आपको इन्वेस्ट करना है और लास्ट तक बने रहना है दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को पता है जो मेरा मिशन है, हेल्प एवरी इंश्योरेंस एजेंट बिकम बेस्ट रन बिजनेस, राइट। तो वहां पे आप सभी को जो लिंक मिला है उससे आप, वो लिंक आपको जिस लिंक, जो आपके फ्रेंड है जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया है, वो लिंक को आपको शेयर करना है आपके दोस्तों के साथ, आपके डीओ के ग्रुप में, आपके एजे के ग्रुप में। तो ये जो मिशन में आप सभी का मैं चाहता हूँ दोस्तों, हमारा एमडीआईटी महोत्सव भी शुरू है ऑलरेडी पिछले नवंबर से। तो दोस्तों ये हमारा लगभग फिफ्थ सेशन रहेगा एमडीआईटी महोत्सव का। तो आज का लिंक, जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया है वो लिंक प्लीज शेयर कीजिएगा। जो लोग शेयर कर रहे हैं वो चार ऑप्शन डालिए, आई करके टाइप कीजिए, मी करके टाइप कीजिएगा। जो मेरे मिशन में मेरे साथ दे रहे हैं आप लोगों का, मैं मुझे सहयोग सहयोग मिल रहा है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप शेयर कर रहे हो लिंक, तो ताकि उनको बेनिफिट होगा और उनकी हेल्प होगी जो लास्ट में कनेक्ट करेगा दोस्तों। अभी लगभग 125 लोग ज्वाइन है। अभी भी लास्ट मोमेंट में बहुत सारे लोग ज्वाइन हो सकते हैं। यस, कितने लोग शेयर कर रहे हैं प्लीज डालिएगा मैसेज दोस्तों। क्योंकि सुपर सेलिंग आइडियाज बाय न्यू प्लान प्रोटेक्शन प्लस, ये सेशन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों ये नया प्लान बहुत ही जबरदस्त है। उसके बारे में आपको हमारे जो ट्रेनर है दोस्तों, एक्सपर्ट बोल सकता हूँ, प्रैक्टिकल सेल्स ट्रेनर है प्रशांत सावंत सर, आपको गाइड करने वाले हैं। जो भी उनका टाइम मिले आज का एक सवा घंटा 3 घंटे का, उससे आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको बेनिफिट होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहना है। अगर आपने ज्वाइन किया है तो आगे का 1 1.5 घंटा आपको 100% देना पड़ेगा। ये संजय देवी मैडम, गुड इवनिंग। ये चंद्रकांत देसवाल सर, थैंक यू। यस, आप लोग मुझे मेरे विषय में साथ दे रहे हैं इसलिए धन्यवाद। और दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है सारथी ट्रेनिंग एकेडमी, उसको भी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाले सेशन के बारे में आपको अपडेट मिलता रहेगा। यस, कितने लोगों ने शेयर किया है डालेगा। यस, मैं भी शेयर कर रहा हूँ। और जो हमारा रेगुलर ग्रुप है वहाँ पे। यस, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यस दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। और प्रशांत सर के बारे में आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों ने सुना है उन लोगों को, क्योंकि प्रैक्टिकल सेल्स ट्रेनर नाम से पहचाने जाते हैं दोस्तों। और बड़े बड़े बातें वड़ा पाव खाते नहीं है दोस्तों। जो फील्ड पे जाके एक्चुअल क्या ट्रेनिंग रहता है, क्या बात करना है, कैसे काम करना है, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल सिखाते हैं, तो उनको इसलिए उनको प्रैक्टिकल सेल्स ट्रेनर बोलते हैं। लगभग दोस्तों उनका एक्सपीरियंस 34+ ईयर का एक्सपीरियंस है दोस्तों। उन्होंने जो वर्क किया है इंडिया में नहीं, बाहर के कंट्री में भी, मस्कट, दुबई जैसे कंट्री में उन्होंने काम किया है। उसके बावजूद लास्ट 15 साल से ऊपर उन्होंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में काम किया है। ओनली एलआईसी दोस्तों, कोई भी बाहर के ट्रेनर नहीं है। बाकी जैसे एलआईसी एजेंट के प्रति बहुत अच्छे तरह से उनका एक प्रेम बोल सकते हैं उनको। जो वो चाहते हैं, मैं खुद चाहता हूँ कि हमारे जो एलआईसी एजेंट बंधु लोग हैं उन लोगों को बेनिफिट मिले और उनका बिजनेस ग्रो हो जाए। तो दोस्तों ऐसे एलआईसी को अपनी माँ मानने वाले हमारे एक ट्रेनर प्रशांत सर। यस प्रशांत सर, रेडी है सर? आप लोग, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा जहाँ पे हो उनको ताली बजाकर वेलकम करना है, ताकि उनकी जो एनर्जी है, उनका जो नॉलेज है, आपके पास पहुंच जाए। और जो आने वाला जो दिसंबर मंथ है दोस्तों, ये जो दिसंबर मंथ है, ये कुछ दिन बचे हुए हैं। आज 15 तारीख है, राइट। तो 15 दिन बचे हुए दिसंबर के। तो लास्ट में वन चेक में भी एमडीआईटी कैसे करना है वो भी आपको आइडिया मिल सकती है। तो दोस्तों लास्ट बोलो तो फाइनल पंच बोल सकता हूँ, फाइनल लास्ट 6 4 बोल सकते हैं। तो आपको आपको जानना है और जो नया प्लान है उसके बारे में सुपर सेलिंग आइडिया जानना है, तो लास्ट तक बने रहिए।
तो आपके बीच ऑलरेडी प्रशांत सर है, मैं आप प्रशांत सर का वेलकम करता हूँ। यस प्रशांत सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर, वेलकम सर, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। शुरू करें फिर? यस सर, वेलकम सर। ओके, थैंक यू। तो लेट मी स्टार्ट। पीपीटी शुरू करता हूँ तो डायरेक्ट, क्योंकि जितना कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम लोग बात कर सके तो अच्छा होगा। आई एम श्योर आप लोगों को प्लीज आप चैट बॉक्स यूज करिए, ताकि कम्युनिकेशन करेंगे तो मजा आता है। बात करने को मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को ये प्लान मालूम होगा, आई एम श्योर आप लोगों ने स्टडी किया है प्लान के बारे में। बेसिक फीचर्स जो है प्लान का मालूम होगा, यस और नो? बेसिक फीचर तो सबको मालूम होगा, आई एम श्योर। आज हम लोग बात तो करेंगे, इसके लिए मैं आई रिक्वेस्ट यस शरद नाडकर्णी, आदित्य, आप लोग को बेसिक प्लान मालूम है। यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर कि क्या है। लेकिन आज मैं आपसे जो बात करूंगा उसमें उसमें सेलिंग एंगल होगा। सेलिंग के लिए क्या क्या करेंगे। कृतिका शी डजंट नो, एनीवे कृतिका मालूम नहीं है, लेकिन मैं आज का प्रेजेंटेशन में, धर्म आपको ही नहीं मालूम, कोई बात नहीं। तो मैंने प्रेजेंटेशन में ये प्लान के बारे में भी चीजें लिखी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन माय मेन फोकस विल बी हाउ यू शुड गो इन द मार्केट एंड सेल। अब मार्केट में जाके इसको किस तरह से बात करो ताकि कस्टमर आपकी बात सुने और आपका काम जल्दी हो जाए, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? तो लेट मी ओपन द प्रेजेंटेशन। तो यस आज जैसे दोस्तों, इसका नाम बेसिक हमने, चीजें आपको मालूम है। बोलो बोलो। यस सर। दोस्तों मैं हम्म। आपको बोलूंगा, बेसिक चीज आपको पता है, बट हमने जो सुपर सेलिंग आइडिया बता दिए है, तो प्रशांत सर ने एक्चुअली स्टडी करके ढूंढ के आपके लिए अलग से बनाया है। तो दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट देखिए, सर का टाइम दिया है, सर ने कुछ आइडियाज निकाला है, तो आपको हेल्प होने के लिए रेडी है, निकाला है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, और आपके पास नोटबुक होना चाहिए कुछ नोट्स निकालने के लिए। यस सर, कंटिन्यू सर। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, ये सुनील सही बोल रहे हैं। आप प्लीज नोटबुक लेके बैठो। ये पीपीटी तो सुनील आपको बाद में भेज देंगे। पीपीटी में तो इन्फॉर्मेशन है ही, लेकिन आप अपने हाथों से कुछ लिखोगे, आपको याद रहेगा। बहुत सारी चीजें ऐसे मेरे मन में जो आएंगी, मैं आपसे बात करूंगा, शायद वो पीपीटी में नहीं होंगी। तो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज राइट डाउन। पहली बात तो जैसे हम लोग यूलिप बोलते हो, यूलिप की बात करते हैं, तो मार्केट में प्लीज यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मार्केट में एक थोड़ा रेजिस्टेंस है कि यार ये यूलिप को थोड़ा शक की नजर से वो लोग देखते हैं मार्केट। हाँ श्याम, थैंक यू। तो मार्केट में थोड़ा लोगों को लगता है यार यूलिप फिर वो कैसे होगा, क्या होगा, पुराना कुछ उनके मन में होगा। तो ऐसा जो रेजिस्टेंस लोगों के मन में है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों को यूलिप बोला तो थोड़ा वो लोग हिचक जाते, उसके कुछ रीजन है। तो पहली बात तो आप समझो, ये जो यूलिप जो कंसेप्ट है वो 1971 में आया। और 1971 में वो टाइम पे म्यूचुअल फंड बेचने वाली एक ही कंपनी थी। कैन समबडी टेल मी कौन सी कंपनी थी म्यूचुअल फंड बेचने वाली, कौन सी कंपनी थी 1971 में? एक ही कंपनी थी। क्या बात है शरद, थैंक यू वेरी मच। यूटीआई, यूटीआई। हाँ ओजस, आप टाइप करो प्लीज, हम लोग एंड में बतिया लेंगे। कुछ बात करना है तो एंड में बात करेंगे, ताकि लेट मी कंप्लीट माय वट एवर आई वांट टू से। हाँ ओजस प्लीज टाइप। तो श्याम सही बोल रहे हो, यूटीआई। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड जो कंपनी थी, उसने ये 1971 में ये यूलिप करके कंसेप्ट लाया, ठीक है? अभी क्या हुआ बाद में लोगों को, अगर आप देखोगे, यूनिशियल जो यूटीआई या ये जो क्या बोलते हैं यूलिप था, उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, उसके चार्जेस बहुत ज्यादा थे। चार्जेस बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा चार्जेस थे। इसके लिए उसका नाम यूलिप एज अ कंसेप्ट का नाम, मतलब यूटीआई ने तो इतने चार्जेस नहीं रखे थे, लेकिन जब ये कंपनीज आ गई, प्राइवेट कंपनीज आ गई, तो उन्होंने जो चार्जेस रखा, अनबिलीवेबल। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, याद रखो, अगर आप मार्केट में जाओगे तो पब्लिक आपको थोड़ा शक की निगाह निगाह से देखेंगे फॉर यूलिप। आपको नहीं, एलआईसी तो पब्लिक को मालूम है भगवान है, लेकिन फिर भी यूलिप बोला तो वो लोग को थोड़ा टेंशन आता है। इसका रीजन बताता हूँ। 2005 2006 के आसपास, 2004 2005 2006 वो टाइम पे, अगर कोई यूलिप में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करेगा, हाँ तुषार क्या बात है, यूटीआई सम एश्योर्ड ओनली 40,000, ये मुझे नहीं मालूम था, थैंक यू तुषार। तो उन्होंने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, देखो 40,000 ही सम एश्योर्ड था। तो 2005 2006 के दरमियान जो यूलिप में अगर कोई आदमी फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है, तो आपको क्या लगता है कितना परसेंट अमाउंट चार्जेस में जाता होगा? 5 लाख में कितना परसेंट चार्जेस में जाएगा, कितना परसेंट इन्वेस्ट होगा? आपको क्या लगता है? फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में जैसे 5 लाख भरा, तो कितना पैसा
चार्ज में कट हो गया और कितना पैसा इन्वेस्ट हो गया? क्या लगता है? व्हाट इज योर गेस? ये आपको मालूम होगा शायद, आई एम आस्किंग यू। हाँ, गौरी सिंह 60% क्या कट होता था, प्रवीण सिंह 60% कट होता था, एज आई अंडरस्टैंड। आप लोग बोल रहे हो कि 60% चार्जेस में कट हो रहा था। हाँ, नरेश इज सेइंग 25%। ओके, गुड। लेट मी टेल यू, प्लीज आप लिख के रखो, आपको शॉक होगा। 2004, 2005, 2006 वो दरमियान 100% कट हो जाता था। आप अगर मेरे को भरोसा नहीं करते तो आप इंटरनेट पे जाके बाद में चेक करो। 100% कट होता, 5 लाख पूरा गया। और ये इतना बवाल हो गया। फिर बाद में इसके ऊपर सब लोग ने सर खपाया, बोला ये क्या हो रहा है यार, पहला साल पूरा चला जा रहा है। तो फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत काम किया, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके ऊपर लगाए। और आज का जो यूलिप है वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, इट इज बेटर देन म्यूचुअल फंड। एक जमाने में जब बहुत ज्यादा चार्जेस, बहुत ज्यादा मतलब 100% चार्जेस थे, आपको शॉक लगेगा, मुझे भी शॉक लगा जब मैं इसको रिसर्च कर रहा था, जब मैंने इसको देखा, सुना, पढ़ा। आई वॉज शॉक कि यार क्या हो रहा है। 2005-6 में वो पूरा जाता था। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद लॉट ऑफ रेगुलेशंस, और उसके ऊपर उन्होंने यूलिप को बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। लेकिन क्या होता है, एक बात आपने सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो लोगों के मन में जो फर्स्ट इंप्रेशन आया यूलिप के बारे में, वो आज तक वही बरकरार है। तो आप अगर किसी के पास जाओगे तो आपको उनके मन में वही होगा। तो आपका, अगर आपको सेल करना है तो आपको ये सारा चीज उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अभी सिचुएशन क्या है। अभी करंट सिचुएशन में आपको बताता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट यूलिप। एलआईसी का प्लस पॉइंट है, वो हम लोग बात करेंगे, लेकिन यूलिप में अभी इन जनरल यूलिप चार्जेस बहुत लो है। वो जमाने में जो जैसे 100% जा रहा था, अभी चार्जेस बहुत ज्यादा लो है। अभी आप देखोगे, इंश्योरेंस देखा जाएगा तो फ्री है, मतलब मॉर्टलिटी चार्जेस रिफंड हो रहे हैं। अगर वो आदमी ने पॉलिसी कंप्लीट किया और वो सब पूरा टर्म है, इफ इज इन्वेस्टेड फॉर फुल टर्म, तो उसका मॉर्टलिटी चार्जेस पूरी तरह रिफंड हो जाता है, विच इज अनबिलीवेबल अगेन। एक बात मेरी याद रखना, ये म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड बेचने, देखो मेरे को म्यूचुअल फंड के खिलाफ कुछ भी नहीं दिया, और ऑल्सो गुड, कोई गलत नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड सेल करने वाला अगर उसको देखेगा कि सामने यूलिप है या एलआईसी का यूलिप है, तो वो जनरली बोलेगा कि आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग रखो। वो आप कस्टमर के कान में बोलेगा, उसके कान में ये डालेगा, उसके मन में ये कचरा डालेगा कि आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखो। यू शुड नॉट। पूरे बड़े बड़े लोग ये बात करते हैं कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को अलग रखो, विच इज वाई आई डोंट। उसका कोई लॉजिक नहीं है। खाली ये अलग रखो, क्यों रखो भाई? अगर मैं जा रहा हूँ, अगर यहाँ से मुझे, अगर मैं बॉम्बे में रहता हूँ और मुझे पुणे जाके कुछ चीज लेके आनी है, तो मैं एक बार जाऊंगा, लेके आऊंगा, फिर मैं वापस पुणे जाके वापस दूसरा चीज लेके आऊंगा। को अगर मेरा दोनों गोल एक ही साथ हो रहा है तो क्यों मैं वापस जाऊंगा? उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा वाई, आई विल एक्सप्लेन यू वाई। तो चार्जेस बहुत कम हो गए, इंश्योरेंस वर्चुअली फ्री हो गया। स्विचेस, जो स्विच है, स्विच स्विच इज अ वेरी 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 गुड फीचर। मैं आपको बाकी के फीचर बताऊंगा, फटाफट फटाफट हम लोग बात करेंगे। लेकिन स्विचेस के ऊपर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि किस तरह से स्विचेस लोगों का फायदा करेगा। स्विचेस, अब ये यूलिप में एलआईसी का जो प्लान है, इसमें 4 स्विचेस फ्री है। कोई उसके ऊपर लाइन ड्रॉ मत करो भाई। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो स्विचेस जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। ये स्विचेस म्यूचुअल फंड में वो अवेलेबल नहीं है। उससे क्या नुकसान होगा आपको मैं कैलकुलेशन से बताऊंगा, हाउ स्विचेस आर बेनिफिशियल टू द कस्टमर। और एलआईसी का जो यूलिप है, उसके लिए आपके पास जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, क्या है स्ट्रेंथ आपका? वेन आप एलआईसी की तरफ से यूलिप बेचने जाते हो, तो व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? ओके, टैक्स, टैक्स फ्री, ये तो। हाँ, शरद नाडकर्णी और राइट, मोस्ट ट्रस्टवर्दी इंश्योरेंस कंपनी। ये बाकी सब चीजें सब लोग देंगे ना भाई, 1010D एवरीबॉडी विल गिव, रिस्क कवर एवरीबॉडी विल गिव, इंश्योरेंस एवरीबॉडी विल गिव। वी आर कमिंग फ्रॉम अ कंपनी विच इज मोस्ट ट्रस्टेड इन इंडिया। और मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो प्लस पॉइंट आपके पास है ना, मुझे लगा, नॉट ऑल, लेकिन बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं सेल्स में। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, तो बहुत कम लोग इसको सेल्स में यूज करते हैं।
तो आप लोग जब कस्टमर के पास जाते हो तो आपको यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस, यू शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस। क्योंकि आज आप में से अगर कोई न्यूज़पेपर रोज अगर आप में से पढ़ रहा है तो मैं आपको ये पूरी चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, एवरी डे, एवरी डे यू विल फाइंड अ फाइनेंशियल फ्रॉड इन द पेपर, एवरी डे यू विल फाइंड वन फाइनेंशियल फ्रॉड। और जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, किसी का 1 करोड़ गया, किसी का 50 लाख गया, किसी का ये गया, किसी का वो गया, फाइनेंशियल फ्रॉड्स का मेजर रीजन है ट्राइंग टू गो फॉर हायर रिटर्न्स। और पैसे का सेफ्टी नहीं है, रिटर्न के लिए जा रहे हैं लेकिन सेफ्टी नहीं है और वो लोग पैसा गंवा रहे हैं। तो हम आपका जो प्लस पॉइंट है, सोवरेन गारंटी, गवर्नमेंट गारंटीड, गवर्नमेंट बैकअप, इसको आप बार बार अंडरलाइन करो, बिकॉज नोबडी एल्स हैज दैट। मैंने देखा है कि एलआईसी के बहुत सारे एडवाइजर्स को मैं बोल सुनता हूँ, बोलते हैं आपको गारंटेड मिलेगा, आपको गारंटेड मिलेगा, आपको गारंटेड मिलेगा। तो गारंटेड मिलेगा बोल के नहीं चलेगा, क्या बोलना चाहिए हम लोग, गारंटेड मिलेगा इसके साथ और एक वर्ड ऐड करना चाहिए। क्या वर्ड ऐड करना चाहिए आपको? हाँ, गवर्नमेंट गारंटेड, सुमत यू आर राइट। प्लीज, प्लीज इसको यूज करो यार, सोवरेन गारंटी, सोवरेन, आदित्य सोवरेन ये वर्ड, सोवरेन अच्छा वर्ड है लेकिन सबको मालूम होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। एक्चुअली सोवरेन का मतलब अगर आपको पूछो डिक्शनरी मीनिंग है राजा। सोवरेन का मतलब है राजा, मतलब एक 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 कंट्री का जो राजा होता है वो जब गारंटी देता है उसको बोलते हैं सोवरेन गारंटी। तो अभी हमारी कंट्री में कोई राजा राजा नहीं है, हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजा है, इसके लिए हम लोग सोवरेन गारंटी बोलते हैं। लेकिन आप अगर शांति से उनको बोलोगे इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गारंटी है, प्लीज यूज दिस, इट इज योर बिगेस्ट बेनिफिट। आपका बिग, जैसे आप कर्ण हो, कर्ण, तो आपके पास कवच कुंडल आपका बिगेस्ट ब्लेसिंग है। तो कर्ण का जैसे कवच कुंडल बिगेस्ट ब्लेसिंग, वैसा आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकिंग। एनीवे, तो लेटर और भी कुछ चीज आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता दिया कि क्या होगा। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट, लेट अस गो अहेड नाउ। देखो अभी आपको ये फीचर जो है मैं क्विकली लूंगा और आपको मैं कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान दूंगा, बिकॉज एक फीचर आपको कहीं भी मिलेंगे, आप इंटरनेट पे जाओगे, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको प्रोग्राम भी मिलेंगे प्लान को समझाते हुए। तो उसके ऊपर ज्यादा टाइम डालने से अच्छा है मैं आपको ऐसा कुछ, वो तो बताऊंगा भी, आप में से कुछ लोग होंगे उसको मालूम ही नहीं प्लान, तो उनके लिए मैं बताऊंगा। लेकिन हम लोग सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग क्विकली। देखो अपने को पहली बात तो अगर आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में आप वही बेच सकते हो जिसको लिए आप टोटली कन्विंस्ड हो। इफ यू आर कन्विंस्ड ऑन समथिंग देन ओनली यू कैन सेल दैट, यू कैन नॉट सेल समथिंग विच आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट। अगर आप किसी चीज के लिए कन्विंस नहीं हो, आप सेल नहीं कर सकते हो। सेलिंग इज ट्रांसफरिंग द कन्विक्शन, सेलिंग इज ट्रांसफरिंग द कन्विक्शन फ्रॉम सेलर टू बायर। आपके प्रति, आपके मन के अंदर जो विश्वास है एलआईसी के प्रति, एलआईसी के पॉलिसी के प्रति, और एलआई मेरे खुद के प्रति एज एडवाइजर, आपको अपने ऊपर जो विश्वास है, आपको एलआईसी ऊपर जो विश्वास है और आपको पॉलिसी के ऊपर जो विश्वास है, वही विश्वास बिकता है। पॉलिसी के फीचर नहीं बिकते, वो बाय प्रोडक्ट है, वो तो लेंगे लोग, लेकिन बात की बात है, इफ दे डोंट लाइक यू दे विल नॉट। अगर आप सोने का बिस्किट भी देंगे तो नहीं लेंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको ये प्लान पूरी तरह समझ में आना चाहिए। यू शुड बी टोटली मास्टर अबाउट दिस प्लान, बिकॉज प्लान भी जानना जरूरी है, बिकॉज कस्टमर देखता है कि इसको कितना मालूम है। क्योंकि अगर आपको पूरी तरह मालूम नहीं है, ही विल नॉट ट्रस्ट यू, ही विल से यार ये अभी अभी तो कुछ पढ़ के आके बात कर रहा है। क्योंकि आपको पूरी तरह अंदर डीप में जाना पड़ेगा। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे से या किसी भी ट्रेनर से आगे जाके आपको इसके अंदर हर चीज के अंदर घुस के देखना चाहिए, ये प्लान बोलता क्या है, ये प्लान में है क्या। यू शुड नो दैट, यू मस्ट नो दैट। ओके, तो यू अंडरस्टैंड द प्लान इन डेप्थ। अभी देखो यूलिप जो है, इफ यू सी द बेसिक, यूलिप इज इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, दैट इज द बेसिक, ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट। बेसिकली यूलिप को किसको बोलते हैं? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, मतलब हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट ये इंश्योरेंस के अंदर ऐड किया है। वैसे एलआईसी तो इंश्योरेंस बेच रही है और इंश्योरेंस के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट, मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं। इसके लिए आज की तारीख में देखो, पीपल, द होल कंट्री इज आफ्टर, होल कंट्री इज आफ्टर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में करीब एसआईपी में करीबन 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ अमाउंट एवरी मंथ आ रहा है, एवरी मंथ। तो आज पूरी कंट्री जो है वो स्टॉक मार्केट फोकस्ड हो गई है। तो आपको यू कैनॉट फाइट विद दैट कंसेप्ट। लोगों ने जीवन उत्सव, जीवन उमंग भी लेना चाहिए, अक्षय शांति भी लेना चाहिए, उनकी वो नीड्स है जो स्टॉक मार्केट पूरा नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट का च्युइंगम खा रहे हैं, इनको आप ये बताओगे वो म्यूचुअल फंड अगेन आई एम सेइंग नथिंग इज बैड और गुड, लेकिन यूलिप उनसे कैसे बेहतर है हम लोग बात करेंगे। किसी को फिर भी म्यूचुअल फंड लेना है तो लेने दो, ऐसा नहीं कि उसके पास 100 रुपए तो पूरा का पूरा वो म्यूचुअल फंड में डालेगा, पूरा का पूरा यूलिप में डालेगा। ही विल डाइवर्सिफाई, थोड़ा उसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा उसमें, इट्स ओके।
तो यूलिप क्या है? इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली प्रोटेक्शन प्लस का स्ट्रक्चर क्या है? मेन पॉइंट ऐसा है कि इसमें 6 फंड ऑप्शन है। इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, बिकॉज ये कस्टमर को जानना जरूरी है कि फंड ऑप्शंस क्या है। वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे चल के। अभी इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न वगैरह वगैरह अलग अलग फंड्स है। अभी देखो, ये प्लान का यूएसपी हम लोग समझेंगे। यूनिक यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है हम लोग समझेंगे। टॉपअप प्रीमियम इसके अंदर है, टॉपअप सम एश्योर्ड है, और फ्री इंश्योरेंस है। ये बेसिक कुछ चीजें। प्रीमियम आप टॉपअप कर सकते हो, सम एश्योर्ड आपका बढ़ जाएगा ऑन द वे, और आपको इंश्योरेंस पूरी तरह से फ्री मिलेगा। अभी देखो, इसमें क्या होता है, आपको अगर आपने कोई भी आदमी अगर इन्वेस्टमेंट करता है, तो मेरी बात ध्यान से समझो। कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसने 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एलआईसी नहीं बोल रही, ये आईआईएम अहमदाबाद जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जिसके स्टूडेंट आगे जाके गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के हेड बन जाते हैं, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट कॉलेज है, आईआईएम अहमदाबाद, वो लोग का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स है, उसमें ये लोग ये सिखाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से याद रखना। कस्टमर को बोलना ये मेरा नहीं है, आईआईएम अहमदाबाद में सिखाते क्या, और सच बोल रहा हूँ मैं क्या है, और आपको आपको भी बिलीव होगा और आपको भी समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें सेंस है। तो आप प्लीज ये राइट डाउन, यहाँ नहीं है। पहला पॉइंट है, अगर कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करने को जाता है, इफ somebody wants to invest anywhere in not only LIC, anywhere, his first step should be, first thinking should be objective of investment। मेरा इन्वेस्टमेंट का रीजन क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर 2 इज RRR। RRR जो मूवी था ना, वैसा RRR, मतलब रिस्क रिटर्न रेशो। रिस्क रिटर्न रेशो, कितने रिटर्न के लिए मुझे कितना रिस्क लेना पड़ रहा है। कोई मुझे 50% रिटर्न दे रहा है, लेकिन रिस्क कितना है। कोई मुझे 5% रिटर्न दे रहा है, लेकिन रिस्क कितना है, ये देखना पड़ता है। खाली रिटर्न देखोगे तो मुंह के बल गिर जाओ। तो रिस्क रिटर्न रेशो। और तीसरा है विंडो। विंडो मतलब कितने साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। कितने साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट LIC ओनली, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो वो अपने मन में क्या बोलता है? अगले 15 साल ये पैसा मेरे को नहीं चाहिए, अगले 20 साल ये पैसे के बारे में मैं सोचने वाला नहीं हूँ। लेट दैट मनी गेट इन्वेस्टेड एंड जो भी होना है। तो विंडो क्या है? अभी अगेन मैं बोलता हूँ, ये जो मार्केट में चल रहा है लिक्विडिटी, अगेन दैट इज अ नॉन सेंस। और हम लोग उसमें बह रहा है कि हमको शॉर्ट पीपीटी चाहिए, कम साल भरने का है। क्यों? मतलब ये LIC के प्रति ये प्राइवेट या बाकी लोगों ने खिलाफ कुछ निकाला था कि यार शॉर्ट टर्म मांगो उनसे। अभी LIC भी शॉर्ट टर्म दे रहा है, बात और है। बिकॉज वी आर कम्पिटिंग इन द मार्केट, बिकॉज LIC के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक बात तो मेरे को समझ में आ रही है, जो बंदा प्रोडक्ट बना रहा है एक्चुअली है, वो मार्केट का नॉलेज रख रहा है। वो आदमी जो ये प्लान बना रहा है, उसको मालूम है मार्केट में क्या हो रहा है, इसके लिए लेकिन शॉर्ट टर्म क्यों चाहिए भाई? आपने अगर बीज बो दिया, अगर आपने बीज, वो आपको उस से झाड़ आना चाहिए, और कुछ साल के बाद फल आएंगे, इसके लिए आपको वेट करना चाहिए। आप बीच में खोल के देखो कि बीज का क्या हुआ है, तो क्या मिलेगा। तो आइडियली इन्वेस्टमेंट शुड बी हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, आइडियली। अभी आप बोलोगे शॉर्ट टर्म, अभी किसी को बोलोगे 5 साल के बाद लिक्विडिटी अलाउड है या विड्रॉल अलाउड है, तो करेगा। और फिर उसका जो ऑब्जेक्टिव वो खराब हो जाएगा। उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो खराब हो जाएगा। उसने पैसा क्यों रखा था? अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए। पैसा क्यों रखा था? अपने को रिटायरमेंट के लिए। आप कस्टमर को समझाओ, ये क्या बात कर रहे हो यार, क्यों निकालना है आपको बीच में? मतलब यही पैसे पैसे पे हाथ मारोगे? आप सोचो ना, आपने ये पैसा इन्वेस्ट किया आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए। यू शुड नॉट, दिस शुड नॉट बी टच्ड। भूखे रहो, लेकिन इसको हाथ नहीं लगाना। लेकिन ये हम लोग समझाना चाहिए, वी शुड नॉट सेल माय फ्रेंड्स, डोंट सेल, एजुकेट। ये बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहा हूं, याद रखना। डोंट सेल, एजुकेट कस्टमर। डोंट बी एजेंट, बी एडवाइजर। बी एडवाइजर, एडवाइज करो भाई साहब। एक एडवाइजर है बॉम्बे में, थाना में एक एडवाइजर है, हेड्स ऑफ टू हिम। वो तो कस्टमर को भी अपने पॉलिसी पे वो पार्शियल विड्रॉवल या लोन लेने के लिए भी अलाउ नहीं करता। बोलता नहीं, आपने ये पॉलिसी इसके लिए लिया है, यू शुड नॉट डू इट। वो अटकाता है उनको, बार बार बोलता है। कस्टमर बोलता है ठीक है चल, आप लोन ले लो, फैमिली से ले लो, कहीं से ले लो, भगवान मुंह दिया है तो खाना भी देगा। भगवान ने मुंह दिया है तो खाना भी देगा। इस पे ऊपर हाथ नहीं डालने का, इसको भूल जाने का। ये पैसा जो ऑब्जेक्टिव हमने लिया है उसके लिए रखना चाहिए। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो पॉइंट्स मार्केट में एक्चुअली मैं देखता हूँ मीडिया पूरा आपके खिलाफ है। LIC कोई बेचने जाता है तो पूरा मीडिया ऊपर आ जाता है। और मैं भी कितने मतलब ये ट्विटर पे या एक्स पे वगैरह बहुत सारी जगह में आंसर करता हूँ, वो लोग कुछ भी लिखते हैं। अभी वेल्थ में आया था कि एक एडवाइजर ने पॉलिसी बेचा, और वो आज कस्टमर ने 5वें साल में कुछ निकाला तो उसको बहुत कम पैसा आया, उसने गलत किया। मैं उनको आंसर किया वेल्थ मैगजीन को, मंडे को उन्होंने मेरा आंसर छापा। 1-2 महीने पहले का बात है, उन्होंने मेरा आंसर छापा। मैंने लिखा कि आप गलत बोल रहे हो। किसी भी एडवाइजर ने ये नहीं बोला कि 5 साल के बाद निकालो। हमारे गाड़ी को ब्रेक है तो लगाते बैठोगे ब्रेक?
ब्रेक क्यों है, एकदम लफड़ा हुआ तो यहाँ तो ब्रेक लगाना है कि नहीं, ऐसा स्पीड में जाओ, एलआईसी का स्पीड ही शांति में 7-8-6%, आराम से जाओ ना, काय को ब्रेक लगाने का, गाड़ी ब्रेक करके रोकोगे तो वांदा है। तो मैंने उसमें लिखा, और हेड्स ऑफ टू वेल्थ उन्होंने छापा, मैंने लिखा लिक्विडिटी इज अ नॉनसेंस, लिक्विडिटी का कोई जरूरत नहीं है, आपने इन्वेस्ट किया, ऑब्जेक्टिव तक रुकना है, कयामत से कयामत तक, अपना प्यार दादर से कल्याण तक नहीं है, अपना प्यार कयामत से कयामत तक है, आपने चालू किया खत्म होने तक रुकना मांगता है। ये कस्टमर को आपने एजुकेट करना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, आप लिख लो क्या बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव, आरआरआर, विंडो, वी शुड नॉट risk return ratio, and what is my window, what is the window, how much time I want to be invested। देखो ये अगेन दिस विल गेट एवरीवेयर, प्रीमियम पीपीटी क्या है, पॉलिसी टर्म क्या है, अगर आपको 5 साल का पीपीटी चाहिए तो 10, 15, 20, 25 साल आप साल का टर्म हो सकता है, 7 साल के लिए, 15 साल के लिए, पर ये सब है जिस बेसिक इन्फॉर्मेशन शुड है। तो ये कंडीशन है पीटी और पीपीटी का, प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म। और कुछ कंडीशन देखते हैं जिनको प्लान मालूम नहीं है उनके लिए, कंडीशन है 18 साल का बंदा होना चाहिए। अभी अगर 5 साल का पीपीटी है तो मैक्सिमम एज 50 साल हो सकता है, और 7, 10, 15 साल का पीपीटी है तो मैक्सिमम एज कैन बी 65 ईयर्स। अगेन मैं ये कॉन्शियसली आपको ये बातें बताना चाहता हूँ जो जनरली सेशंस में कवर नहीं होती, दैट इज सेलिंग पॉइंट। प्लान समझाने बहुत सारे लोगों ने अच्छी तरह समझाया होगा, और आई एम श्योर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेन हमारे पास है, तो उनसे आपने प्लान सीखा ही होगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मैं और कुछ का बोलना चाहता हूँ जो आपको शायद कुछ अलग हो, जो इसमें आपका फायदा हो, नहीं तो वही बातें आप बार बार सुन के मतलब नहीं है। इसके लिए ये तो आपने, मैंने इसलिए लिखा है, यू शुड नो। तो अभी देखो मिनिमम प्रीमियम और मैक्सिमम किसका क्या है, अगर आपका पीपीटी 5, 7 और 10 साल का है तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में मिनिमम कितना भरना पड़ेगा, और अगर 15 साल का पीपीटी है तो मिनिमम प्रीमियम कितना होना चाहिए, ये आई हैव रिटन हियर। ओके, अभी मेन पॉइंट जिसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, और कस्टमर शायद आपको सवाल पूछेगा, इसके ऊपर बात करेंगे, दैट इज फंड ऑप्शंस। फंड ऑप्शन समझो, ये भी बहुत जबरदस्त चीज है। फंड ऑप्शन देखो क्या दिया, एक ऑप्शन दिया है बॉन्ड। बॉन्ड जो है दैट इज लो रिस्क, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होगा, इक्विटी कंपोनेंट जीरो है, ऐसा बॉन्ड फंड है। बॉन्ड फंड इसमें लो रिस्क है, LOW, क्योंकि इक्विटी नहीं है इसके अंदर। अभी बॉन्ड का मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं ना मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूँ, बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट, सिंपल भाषा में बोला जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब है आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया, आपने किसी बड़ी कंपनी को लोन दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ONGC से आपको क्या बोलती है, मेरे को 1 लाख रुपए दो, गिव मी 1 लाख रुपीज, और मैं इतने दिन के बाद, इतने साल के बाद मैं आपको 1,20,000 वापस दूंगा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर आप ONGC आपको बोलती है मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं आपको 1,20,000 वापस दूंगा, आई एम राइटिंग ऑन द बॉन्ड, बॉन्ड पे लिख के दे रहा हूँ मैं आपको दूंगा, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। हालांकि बॉन्ड में भी रिस्क है, बड़ी बड़ी बॉन्ड जैसे DHFL, लेट मी टेल यू, DHFL करके कंपनी थी, उसके AAA रेटेड बॉन्ड्स, वो खलास हो गई कंपनी। आपको मैं और एक बात बोलता हूँ, इनसाइड जॉब करके नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है, प्लीज इनसाइड जॉब आप हो सके तो देख लो। 2008 में जो क्राइसिस हुआ पूरी दुनिया में, अमेरिका में मेनली जो क्राइसिस हुआ, दुनिया में नहीं, अमेरिका में जो हुआ, सब प्राइम क्राइसिस को बोलते हैं, उसमें हुआ क्या, तो उसमें एक्चुअल उन्होंने फुटेज दिखाया है, कोर्ट केसेस का एक्चुअल फुटेज दिखाया है। तो एक बार वो वकील उनको पूछता है, वो बॉन्ड वाला, ये वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को पूछता है कि आपने उसको AAA क्यों दिया, ये इतना घटिया चीज था, उसको AAA क्यों दिया, ये DHFL की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका की कंपनी। तो उन्होंने बोला कि हमको वो टाइम पे लगा वो AAA है, बट वी आर सॉरी, हमको नहीं मालूम था उनके अंदर इतना लफड़ा है। आप इनसाइड जॉब प्लीज देखो, आपको समझ में आएगा कि ये बॉन्ड मार्केट में भी कितना लफड़ा हो सकता है, उसके अंदर अभी नहीं जाएंगे, बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए LIC इज दी बेस्ट। बॉन्ड भी है, उसमें भी लफड़ा है, बॉन्ड का भी प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है, बॉन्ड भी डिफॉल्ट हो सकता है, एनीवे लेकिन यहाँ फंड ऑप्शन में बॉन्ड दिया हुआ है, इट्स ओके, यहाँ आपको LIC का बैकिंग है, लेकिन बॉन्ड में बहुत कम रिस्क है, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिफॉल्ट नहीं होगा भी, गवर्नमेंट पैसा देगा। इन कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेयर ऑफ रेयर रेयर केस में, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज होगा, वेरी रेयर, जैसे आप बजाज ऑटो है, TCS है, इन्फोसिस है, दीज आर बिग कॉर्पोरेट्स,
तो उसका डिफॉल्ट होना इतना आसान नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू एनीथिंग कैन हैपन। क्योंकि अगर आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनी थी, अजीत से बड़ी बड़ी कंपनी थी, गायब हो गई। जैसे आपको, आप में से जो पुराने चावल है उनको मालूम होगा, एम्बेसडर और पद्मिनी, दो ही कार के ब्रांड थे, एम्बेसडर, हिंदुस्तान मोटर एंड पद्मिनी, दोनों गायब। बराबर है, तो ऐसे HMT वॉच गायब, सेंचुरियन का गायब। तो एनीवे कुछ भी हो सकता है, बट बॉन्ड ये कंपैरेटिवली लो रिस्क है। देन द नेक्स्ट इज सिक्योर्ड। सिक्योर्ड में क्या करते हैं, लो टू मीडियम रिस्क है। इसमें 45% गवर्नमेंट में डालते हैं, 45% शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डालते हैं, जिसमें भी रिस्क बहुत कम है, और 15% इक्विटी में डालते हैं। हाँ, नोकिया गायब हो गया, बराबर। तो 15% इसमें थोड़ा सिक्योर्ड बोला, लेकिन इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है। देन यू गो टू बैलेंस्ड। बैलेंस में क्या होता है कि आपको 30 टू, मीडियम रिस्क है, क्योंकि 30 to 70%, ये 30% इक्विटी, 70% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस तरह का वो लोग ये करता है। इक्विटी कंपोनेंट थोड़ा बढ़ा दिया है, तो थोड़ा। अब ये लोग इक्विटी में क्यों डाल रहे हैं ज्यादा, आपको अगर रिटर्न ज्यादा चाहिए, इफ यू ऑन हायर रिटर्न, तो यू कैन गो फॉर हायर रिस्क, ये फंड ऑप्शन। जैसे आपको बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए तो आप बॉन्ड में डालो, थोड़ा रिस्क चाहिए तो सिक्योर्ड में डालो, और थोड़ा रिस्क चाहिए तो बैलेंस में डालो, और थोड़ा रिस्क चाहिए तो ग्रोथ में डालो, जिसमें 40 to 80%, 40 to 80% इक्विटी में डाला जाएगा। और फिर फ्लेक्सी ग्रोथ में जो है, उसमें हाई रिस्क बोलते हैं, अगेन दैट इज, ये उधर लिखा हुआ है हमारे डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन मुझे नहीं लगता वेरी हाई रिस्क है। आई विल चेंज यू, आई विल एक्सप्लेन यू कैसे। हाँ, टेक्नोलॉजी चेंजेस हुआ कोडैक में, तो वेरी हाई रिस्क ये अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है, इसके लिए मैं लिखा हूँ, आई डोंट थिंक, लेट मी एक्सप्लेन। और देन फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ, वेरी हाई रिस्क, निफ्टी 50। अभी देखो, रिस्क क्यों बोला जाता है, रिस्क इसके लिए बोला जाता है कि अगर जैसे निफ्टी या शेयर मार्केट में हम लोग पैसा डालते हैं, तो शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, इसके लिए उसको रिस्क बोला जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क नहीं है। इसके लिए अगर आप कोई, अगर आदमी कोई 15 साल का PPT ले रहा है या लंबे समय के लिए जा रहा है, तो उसको रिस्क नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है तो रिस्क हो सकता है। रिस्क मतलब क्या, ऊपर नीचे हो सकता है। अभी हम लोग देखो, हमारा जो एडवांटेज आज की तारीख में, जो म्यूचुअल फंड है, लेट मी एक्सप्लेन यू। म्यूचुअल फंड लोग बहुत सारे न्यू IPOs में इन्वेस्ट करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड माई पॉइंट। IPOs में इन्वेस्ट करते हैं, लेंस कार्ड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट इन्वेस्ट किया। और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप हम जैसे लोग, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। दे आर इन्वेस्टिंग इन न्यू एज कंपनीज, IPO। तो IPO में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। हाँ कल्याण जी, बताता हूँ, तो इसमें जैसे आपने न्यू, ये लेंस कार्ड के बारे में अगर आप इंटरनेट पे वीडियोस देखोगे, तो आप टाइप करके देखो, न्यू लेंस कार्ड 4 इयर्स, 10 इयर्स के बाद रिस्क, लेंस कार्ड IPO रियलिटी, लेंस कार्ड IPO डालोगे तो बहुत सारे वीडियोस आएंगे। उसमें आपको मालूम पड़ेगा किस तरह से कस्टमर को, आम जनता को इन्होंने एड़ा बनाया, क्या क्या किया है। इसके ऊपर बोलूंगा तो 2 घंटा जाएगा। मतलब पब्लिक को ये मतलब वो बेच के बहुत सारे लोगों ने कल्टी कर दिया, उसका वैल्यूएशन रातों रात बढ़ा दिया उन्होंने। तो लेकिन म्यूचुअल फंड उसमें डाल रहा है। LIC के जो फ्लेक्सी ग्रोथ और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ जो इक्विटी में, वो लोग वो भी नहीं डालेंगे, वो सिर्फ निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में डालेंगे। जो देयर आर इन स्टॉक मार्केट, देयर आर हाउ मेनी कंपनीज आर देयर, कैन यू टेल मी? इन स्टॉक मार्केट कितनी कंपनीज है, उसके टॉप 50 में या टॉप 100 में हम लोग डाल। हाँ, ये इसमें जो ग्रोथ फंड है, वो इक्विटी में डाल सकता है, वो कहीं भी डाल सकता है। इक्विटी फंड, इक्विटी के मतलब किसी भी स्टॉक मार्केट, स्टॉक कंपनी में डाल सकता है। लेकिन फ्लेक्सी ग्रोथ एंड फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ को सिर्फ, हाँ, संजीवी सिंह 750, कृतिका इज सेइंग लार्ज कैप, नहीं ना, हाउ मेनी टोटल कंपनीज आर देयर इन स्टॉक मार्केट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब मिलके। तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज टॉप 100, व्हाट इज टॉप 50। ओके, देर आर अराउंड 6 to 7,000, 6,000 से ज्यादा कंपनी है, मोर देन 6,000। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट पे जाकर देखोगे, आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। मोर देन 6,000, अराउंड 7,000 कंपनीज है। उसमें से टॉप क्रीम, जो टॉप कंपनीज है, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। LIC जो इन्वेस्ट कर रहा है आज, LIC का जो पोर्टफोलियो है, पिछले 5 साल में 3 टाइम्स बढ़ा। 2020 में LIC का स्टॉक मार्केट में 65,000 करोड़ था, 65,000 करोड़ इन्वेस्टेड था। 2025 में दैट इज 1.9, 2 लाख करोड़ हो गया, 3 गुना बढ़ गया। और मार्केट बढ़ा है, डबल हुआ है, 5 साल में डबल हुआ है, लेकिन हम लोग 3 टाइम्स बढ़ा है। तो LIC ने, आज जो LIC का प्रॉफिट है, LIC का सही चल रहा है।
LIC जो कर रही है इतनी अच्छी अच्छी स्कीम निकाल रही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो LIC कर रही है कोई कर ही नहीं सकता। मार्केट दे रहा है डबल, LIC कर रही है ट्रिपल। मतलब सोचो, जो मार्केट ही डबल ऊपर गया, लेकिन LIC उसके भी और चलेगी। और ये इन्फॉर्मेशन आप लोग पेपर रोज पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। तो प्लीज पेपर आप पढ़ो, यू गेट ऑल दिस फिगर्स जो आपको बता रहा हूँ। ओके, आगे चलते हैं। हाँ कृतिका, यू आर राइट, लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टॉप 100 कंपनीज आर लार्ज कैप। बराबर, 101 टू 250 स्मॉल कैप एंड 250 प्लस इज मिड कैप एंड 250 प्लस इज स्मॉल कैप। एनीवे, तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। ठीक है, ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे 5 to 7 प्रीमियम टर्म्स के बारे में। मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, डोंट वरी। अभी देखो पूरा होने दो, फिर हम लोग एंड में क्वेश्चन लेंगे। अभी देखो एज 30 है, खाली एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। प्रीमियम समझो 10,000 रुपये पर मंथ है, हमने टर्म 15 साल लिया है, PPT 10 साल लिया है, ग्रोथ ऑप्शन डाला है, एनुअल प्रीमियम हो गया 1.20 lakhs। अभी इसका सम एश्योर्ड जो होगा 8.40 lakhs। मतलब अगर ये आदमी का एज 50 साल से कम है तो उसको सम एश्योर्ड मिलेगा 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम। मतलब 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम से लेके, अगर उसका एज ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, तो उसको 5 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम से लेके 22 मल्टीप्लायर। अभी ये देखो, ये नेटिग्रिटीज है कि अगर उसका उम्र 50 साल से ज्यादा है तो क्या मल्टीप्लायर यूज करने का, ये सब टेक्निकल चीजें आप आराम से अपने ऑफिस में किसी से बात कर सकते हो। बट आई एम टेलिंग ओनली वन थिंग, अगर एज 50 साल से छोटा है तो उसको सम एश्योर्ड मिलेगा 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम। एज 50 से ज्यादा है तो 5 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम से लेके 22 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम वो डिसाइड कर सकता है। अगेन उसमें अंडर राइटिंग वगैरह आएगा, आई एम टेलिंग यू, बट उतना उसको पॉसिबिलिटी है लेने का। वो 22 मल्टीप्लायर हम मैंने किया, मतलब 1.20 lakhs एनुअल प्रीमियम इंटू 22, मतलब 26.40 lakhs तक उसका सम एश्योर्ड जा सकता है। आप लोग सब कैलकुलेटर लेके बैठो, क्योंकि हम लोग अभी कुछ कैलकुलेशन करेंगे जो मैं चाहता हूँ कस्टमर को आप करके दिखाओगे तो अच्छा होगा। नहीं संजय, ये जो मैं मेरे भाई संजय, आप देखो कस्टमर कुछ भी बोलेगा, लोग कुछ लोगों ने सीता के ऊपर भी कुछ गलत बात किया था ना, सीता माता के बारे में भी लोग गलत बोले थे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन संजय, आपको कस्टमर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये जो कस्टमर फालतू बात कर रहा है कि अडानी में डाला, कौन से अडानी, आपको मालूम होना चाहिए कौन से। मेरा वीडियो एक है, आप टाइप करो प्रशांत सावंत अडानी, उसमें मैंने LIC की पूरी इन्वेस्टमेंट अडानी के कौन से कंपनी में है और उसके अगेंस्ट क्या है। मतलब LIC के पास अगर 100 रुपया LIC ने मार्केट में लगाया हुआ है तो 25 पैसा उन्होंने अडानी में डाला हुआ है। और बहुत सारी चीजें, प्लीज मेरे भाई आप स्टडी करके जाओ। कस्टमर कुछ भी बोलेगा, क्योंकि कंपटीशन का, जो झाड़ को ज्यादा फल लगते हैं, जो झाड़ को ज्यादा फल होते हैं लोग उसको पत्थर मारते हैं। ये बिल्कुल ऐसा गलत, ये जो सोच रहे कंपनी लोग सोच रहे हो टोटल रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, अडानी की लॉन्ग टर्म कंपनीज में, अडानी के लॉन्ग टर्म कंपनी ने, हाँ बराबर है शरद नाडकर्णी और राइट। हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो देख लो क्या हुआ ना, हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट डाला था अडानी और अडानी के बारे में, आप देख लो क्या हुआ। आप लोग को स्टडी करना चाहिए माय फ्रेंड्स, आपको नॉलेज चाहिए कस्टमर के। जहाँ जाके कल कोई बोलेगा LIC प्राइवेट कंपनी है, तो आपको बताना पड़ेगा ना भैया क्या आप बात कर रहे हो, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ पहले हिंडनबर्ग था, अभी वॉशिंगटन पोस्ट कर रहा है। तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, और LIC का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ आपको मार्केट में, आपको इंटरनेट पे मिलेगा। LIC का कितना रुपया कौन सी कंपनी में है सब मिलेगा भाई। वो जो आदमी बोल रहा है उसको बोल भाई बताओ कि मुझे कौन सी कंपनी में LIC ने डाला है अडानी के, और कितना डाला है, वो नहीं बता पाएगा, लेकिन आप उसको बताओ अगर आप स्टडी करके जाओगे तो। ओके, लेट अस कम बैक हियर, नहीं तो अपना क्या उसी में टाइम जाएगा, आगे चलते। लेकिन वो गलत है, लोग जो बोल रहे हैं जो भी बता रहे हैं वो कंपटीशन का, आप LIC के बारे में कुछ फालतू बात करने का तरीका आप उसको, बट यू हैव टू काउंटर दैट विद आर्गुमेंट, आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा, XYZ बताना पड़ेगा। ओके, अभी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लान क्या है, समझो 10,000 पर मंथ है। सिंपल देखो प्लान में क्या है, 10,000 पर मंथ वो भर रहा है, 10 साल भरेगा, 5 साल वेट करेगा, मैच्योरिटी 15 साल में मिलेगा। और मैच्योरिटी मतलब उसको मैच्योरिटी में यूनिट फंड वैल्यू मिलेगा, प्लस उसका जो मोर्टेलिटी चार्जेस LIC ने काटा है वो पूरा रिफंड मिलेगा। सिंपल प्लान, देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। 15 साल का प्लान है, 10 साल आपने भरा, 5 साल चुप रहे, आपको पैसा मिला, आपका यूनिट का वैल्यू जो भी हुआ है, प्लस आपने जो मॉर्टलिटी चार्ज आपका जो कटा था। ओके, इसमें आपको टोटल चार्जेस का ब्रेकअप दिखता है, आपको दिखेगा कितना मॉर्टलिटी चार्जेस कट हो रहा है, और आपको मिलेगा एंड ऑफ द डे में आपको सारी अमाउंट वापस मिलेगी। ये भी आपको कस्टमर को बोलना है, इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। ये बाकी म्यूचुअल फंड में चार्जेस नहीं, रोज काटते हैं, आपको बताऊंगा आगे में कैलकुलेशन, रोज चार्जेस कट जाता है, लेकिन नोबडी टेल्स कितना हुआ क्या हुआ।
किसी को नहीं मालूम, म्यूचुअल फंड बेचने वाले को नहीं मालूम होगा। आई विल एक्सप्लेन। ओके, अभी डेथ बेनिफिट आपको मालूम है, हाईएस्ट बेसिक सम एश्योर्ड लेस, अगर कोई पार्शियल विड्रॉल किया है तो बेसिक सम एश्योर्ड, फंड वैल्यू और 105% ऑफ प्रीमियम पेड, इसका हायर ऑफ द थिंग विल बी डेथ बेनिफिट। ओके, अगेन दैट इज इंफॉर्मेशन आपको कहीं भी मिलेगी। ये भी पार्शियल विड्रॉल 5 साल के ऊपर अगर वो करना चाहेगा तो उसको कितना विड्रॉ कर सकता है, ये मान लिया 6 और 10 साल के बीच में अगर करेगा तो 15% ऑफ द फंड, 11 to 15 ईयर करेगा तो 20%, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, देखो टॉपअप प्रीमियम कर सकते हैं, मिनिमम 1,000 रुपया है, और वो हिसाब से 1.25 टाइम्स सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा। दैट इज अ टॉपअप प्रीमियम करेगा तो उसका सम एश्योर्ड भी बढ़ेगा। और पॉलिसी के लास्ट 5 साल में टॉपअप नहीं कर सकते, टॉपअप प्रीमियम कर सकते हैं, सम एश्योर्ड बढ़ेगा, लेकिन लास्ट 5 साल में नहीं कर सकते। लोन जो है अवेलेबल नहीं है। पार्शियल विड्रॉल है तो लोन क्यों चाहिए, पार्शियल विड्रॉल 5 साल के बाद है। पार्शियल विड्रॉल जैसे मैंने आपको 2 स्लाइड पहले बोला, कितना परसेंट ऑफ द फंड वैल्यू निकाल सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं एनी टाइम। मतलब कोई बड़बड़ाएगा कि सरेंडर चाहिए कुछ, हालांकि सरेंडर भी नॉनसेंस है, लेकिन वो इफ यू वांट्स यू कैन डू। ओके, नाउ लेट अस कम टू यूलिप। आपको मार्केट में जाएंगे ना आप, तो आपको यूलिप के इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल्स मालूम होने चाहिए। खाली आप प्लान बेचने जाओगे तो नहीं होगा, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज यूलिप एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन समबडी इज ट्राइंग टू सेल। अब यूनिट इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल्स क्या है, हाउ फंड यूनिट्स आर अलोकेटेड, ये आपको मालूम होना चाहिए। आई होप एवरीबडी नोट्स कि फंड यूनिट कैसे अलोकेट होते हैं। ओके, तो आपको मैं ब्रीफली बताता हूँ। अगर कोई नया फंड निकल रहा है तो यूनिट वैल्यू, यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट का वैल्यू 10 रुपए है, एक यूनिट का वैल्यू 10 रुपए है। ओके, तो अगर किसी आदमी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, किसी आदमी ने अगर उसके अंदर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो उसको यूनिट्स मिलेंगे, उसको यूनिट्स मिलेंगे। तो 1 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया है, बराबर, एनएफओ, एनएफओ होगा तो उसको यूनिट मिलेंगे। तो एनएवी इज 10 रुपीज, मतलब शुरुआत में यूनिट का एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू है, इसका यूनिट वैल्यू है 10 रुपीज, शुरुआत से 10 होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे, यूनिट्स। हाँ, जय सिंह 10,000, एवरीबडी अंडरस्टूड। हाँ प्रवीण, यू आर राइट, 10,000 यूनिट्स मिलेंगे, दैट्स ऑल। आपने पैसा डाला, उसको यूनिट वैल्यू से, एनएवी से डिवाइड किया जाएगा, उतने यूनिट्स आपको मिलेंगे। अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में आप गए, अभी तो ये नया एनएफओ की बात कर रहा हूँ, नया फंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग फंड में जाओगे, किसी भी समझो कोई भी प्राइवेट कंपनी या कहीं भी आप म्यूचुअल फंड में, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में गए, जिसमें अगर आपने 1 लाख रुपया डाला, आपने 1 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन उसका यूनिट वैल्यू 100 रुपीज है। 1 लाख आपने डाला, लेकिन वो 10 रुपए का बढ़ बढ़ के 100 हुआ है, तो आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे। आपने 1 लाख डाला, 100 मिले, बराबर। प्रवीण को समझ में आ गया, आप सबको समझ में आ रहा है ना। आपने जितना पैसा डाला डिवाइड बाय एनएवी, बस, तो वैसे यूनिट अलोकेट होते हैं। यू शुड नो दिस बेसिक। ओके, नाउ लेट अस गो अहेड। हम लोग को एनएवी समझ में, जैसे मैंने आपको बोला, 10 रुपए का यूनिट वैल्यू मतलब नेट एसेट वैल्यू उसका 10 रुपया है। और फंड परफॉर्मेंस मतलब ये फंड ने, देखो बहुत सारी जगह हम लोग अपने फंड को भी पिछले 5 साल का बता रहे हैं, पिछले 5 साल में कितना रिटर्न आया वगैरह, इट इज ओके, लेकिन इट इज नॉट वेरी वेरी मच करेक्ट। फंड वगैरह जो परफॉर्मेंस है ना, वो 10-15 साल का दिखाना चाहिए। आप लोग अगर कस्टमर को 5 साल का दिखा रहे हो, तो आप उसको बोलो भाई ये 5 साल का है, बिकॉज कस्टमर इसको मालूम है, उसको ये मालूम, बोलेगा नहीं आपको, लेकिन बोलेगा यार ये मेरे को 5 साल का दिखा के एड़ा बना के पेड़ा तो नहीं खा रहा है। आपने बोलना चाहिए 5 साल का है, 5 साल में वी कैन नॉट डिसाइड, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। जैसे हर्षद मेहता के टाइम पे, दो 1994 में जब स्कैम, हर्षद मेहता के टाइम पे स्कैम निकला, पकड़ा गया था, तो अगले करीबन 6-7 साल मार्केट नीचे ही था। हाँ, रोलिंग रिटर्न, बराबर। तो मार्केट नीचे ही था, मतलब पब्लिक ने, बहुत लोग सुसाइड भी कर दिया, तो इतना आसान नहीं है। हाँ, हम लोग सब डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स, प्लीज। एनीवे, तो मैं नहीं, ओके ओके माय फ्रेंड, इट्स ओके, आप लोग इसके मत जाओ। देखो आप लोग को, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा मतलब करेक्ट नॉलेज है, मैं ना नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ सबको समझे, हम लोग सिंपल भाषा में रखेंगे। जितना सिंपल बोलेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। जिनको मालूम है, माई रिक्वेस्ट इज प्लीज वेट, एंड में हम लोग को, आपको कुछ सवाल है तो हम लोग लेंगे। ओके, इट्स ओके। अभी इसका एनएवी 13 रुपया है, 15 रुपया, हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं माई फ्रेंड्स, कंसेप्ट समझो। क्या अगर नया फंड आता है 10 रुपए से शुरू होता है, वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यू शुड अंडरस्टैंड यूलिप इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स। ओके, तो मार्केट रिस्क वर्सेस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, देखो क्या है। पब्लिक बोलते मार्केट में रिस्क है, मार्केट में रिस्क है, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म, अभिमन्यु क्या एक्सप्लेन करूं, अभिमन्यु माय फ्रेंड, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको समझो मेरे भाई, सब समझ में आएगा।
और नहीं तो एंड में करेंगे, नहीं तो हर एक आदमी को मैं आंसर करूंगा ना तो रात के 12 बजेंगे, गलत होना। अब मुझे कुछ कवर करना है, लेट मी कंप्लीट दैट ना यार। कोई टेंशन नहीं, आप मुझे बाद में भी फोन करो अपना सुनील से नंबर लेके, या एंड में बात सर करेंगे, टेंशन मत। सर प्लीज आपका सर कंप्लीट करिए दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट है। हाँ अलग अलग क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि ना जो पॉइंट कवर करना है वो रह जाएगा, बराबर आपको भी ज्यादा नहीं बराबर। मिलेगा। तो आपको अगर ज्यादा आइडिया चाहिए तो प्लीज कंटिन्यू करने दो सर को, तो आगे कंटिन्यू करिए सर हाँ प्लीज। यस हाँ, सर। मुझे कंटिन्यू करने दो, कंप्लीट करने दो, फिर हम लोग देखेंगे, देन विल डिस्कस, ओके। तो पब्लिक को लगता है मार्केट रिस्क है, मार्केट ऐसा कुछ चीज नहीं है। अगर आदमी देखो मार्केट में जैसे 1971 1979 में 100 था सेंसेक्स, 100, आज 85 86,000 है। जब कोविड आया, कोविड, वो टाइम पे मार्केट हो गया करीबन 23,000 पे सेंसेक्स गया। मार्च 2020 में 23,000 सेंसेक्स हो गया, 23,000। लेकिन जनवरी 2021, मार्च और जनवरी 10 महीने में सेंसेक्स हो गया 50,000, 10 महीने में डबल हो गया। तो मार्केट में ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर आप, इफ यू गिव टाइम टू द मार्केट, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, गिव टाइम टू द मार्केट। अगर आदमी ने मार्केट को टाइम दिया तो मार्केट उसको लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा ही, प्रॉपर रिटर्न देगा। इसके लिए एलआईसी जैसे यूलिप में आने का फायदा आई विल टेल यू, लेकिन आपने कस्टमर को बोलना चाहिए। अगर आप देखो क्या हुआ मालूम है, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, ये सारे जो इन्वेस्टर्स है, इन्होंने सीरियस डाउन टर्न नहीं देखा है। क्योंकि ये सारे, बहुत सारे लोग, मतलब 2 करोड़ डिमैट अकाउंट थे, उसके 18 करोड़ हो गए। 2 करोड़ डिमैट अकाउंट के 18 करोड़ डिमैट अकाउंट हो गए। हालांकि उसमें पैन कार्ड 6 7 करोड़ लोगों का ही है, रिपीट, किसी का 2 डिमैट अकाउंट, किसी का 3। लेकिन सोचो 2 करोड़ डिमैट अकाउंट का 18 करोड़ हो गया, तो क्यों हुआ? क्योंकि पैंडेमिक में लोग घर पे बैठे थे, ऑनलाइन पे सब कुछ होने लगा, तो बोले चल ना ले लेते, अपन डिमैट खोलते, 100 रुपया शेयर लेता हूँ, 200 रुपया म्यूचुअल जो भी है, तो इसके लिए बढ़ गया। ये लोगों ने मार्केट गिरा हुआ देखा ही नहीं, मार्केट गिरा है और उठ ही नहीं रहा है, ऐसा देखा नहीं। तो भगवान करे ऐसा नहीं हो, और नहीं भी होगा, मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा अगले में भी 15 20 साल। लेकिन अगर सीरियसली विचार किया तो लोग भाग जाएंगे। ठीक है ना? तो हम लोग को ये देखना है कि कस्टमर को, आपको ये बताना है कि इनफैक्ट आपने कस्टमर को एजुकेट करना चाहिए। आप कल मेरा सर मत खाओ, समझो ये क्या है, ये आग का दरिया, डूब के जाना है, आगे आपका फायदा है। तो शांति रखो, अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो मार्केट रिस्क को देखो नहीं। आपको कस्टमर को, यू हैव टू एडवाइज क्लाइंट्स बेस्ड ऑन रिस्क एपिटाइट। आप उसको देखो, उसका एज कितना है, उसका इनकम कितना है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो और कितना रिस्क ले सकता है, उसका रिस्क एपिटाइट क्या है, कितना रिस्क वो ले सकता है। कोई आदमी 10 चपाती खा के भी डकार नहीं देगा, कोई आदमी 2 चपाती खा के वॉमिट करेगा। तो उसके खाने की ताकत क्या है, कितनी चपाती वो खा सकता है, एपिटाइट क्या है, वैसे कितना रिस्क ले सकता है, वो हमने कस्टमर से पूछ के। देखो एक बात समझ लो, अगर आपका पॉलिसी नहीं बिक रहा है या आपको तकलीफ हो रहा है, तो यू आर नॉट एबल टू सेल योर सेल्फ। आप अपने आप को सेल करने में कहीं ना कहीं कमी हो, आई एम सॉरी बट दैट इज अ फैक्ट। कस्टमर को आप खुद को बेचोगे, कस्टमर आपने दिया हुआ कचरा भी खरीदेगा, और कस्टमर आपको नहीं खरीदेगा तो आपने दिया हुआ सोना भी नहीं खरीदेगा। तो मैं आपको एक ही बोलता हूँ, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, जस्ट बी ऑनेस्ट, बी ब्रूटली ऑनेस्ट। कस्टमर के पास जाके कस्टमर के भले के लिए बोलो, मेरा सेल गया, ये मेरा प्रिंसिपल है, बाकी आपकी मर्जी, सेल गया तो भी चलेगा, लेकिन मुझे कस्टमर का भला करना है। आपको मैं गाना बोलता हूँ, कभी ध्यान से सुनना, वो मधुबन खुशबू देता है, आपने सुना होगा, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, वो औरों को जीवन देता है। तो उसमें एक वर्डिंग है, सूरज ना पाहो, सूरज ना बन हो, सूरज ना बन, दीपक बन के जलता चल, सूरज ना बन पाओ तो दीपक बन के जलता चल, फूल मिले या अंगारे, फूल मिले या अंगारे, सच की राह पे चलता चल। ये गाना वापस सुनना आप। आपको फूल मिले, मतलब पॉलिसी मिले, या अंगारे वो हकल दे, वांदा नहीं, लेकिन मैं सच की राह छोड़ेगा नहीं, कि उसको समझ में आएगा यू आर व्हाट काइंड ऑफ। और इसे एडवाइजर मेरे ख्याल से 1% भी नहीं है, बहुत कम है जो अपना फायदा नहीं था, आपको 1% में जाने का। इफ यू आर इन दैट 1% यू विल बी टीओटी। ब्रूटली ऑनेस्टली आप कस्टमर से बात करोगे, उसका रिस्क कैपिटल, उसको बोलो भाई मत कर भाई, इसमें शांति में तो जीवन उत्सव में जा, ये तुम्हारा काम नहीं है। आपने ऑनेस्ट, यू हैव टू एडवाइस, हाँ भाई आपने बोला खत्म, ये चेक है, अमाउंट लिखो लेके जाओ, ये होना चाहिए। ठीक है? तो आपको कस्टमर के रिस्क कैपिटाइट पे उसको एडवाइस करना चाहिए, ऑनेस्ट एडवाइस, कस्टमर के फायदे का एडवाइस। अब ओके, स्विचिंग बिटवीन द फंड्स हमारे पास है, बहुत बड़ा ये एडवांटेज है। आई विल एक्सप्लेन यू विद एग्जांपल। ये कभी करना है, हाँ थैंक यू शाम, ये कभी करना है, क्यों करना है, मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, स्विचिंग के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा, बिकॉज वो बहुत अपना बड़ा पॉइंट है। ओके थैंक यू।
ओके, तो प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटेजीज के आपके बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा। आपको आइडियल कस्टमर प्रोफाइल ढूंढने पड़ेंगे। आज की तारीख में लोग बोलते हैं ना, यंग जनरेशन ले नहीं रहा है, ये 25 30 35 साल के लोग हमारा सुन नहीं रहे। तो ये जो प्रोफाइल है, 25 30 35 एज के जो लोग हैं आज इंडिया में, बहुत सारे लोग 30 के आसपास है। अराउंड 70% पीपल अराउंड 30 ईयर्स ओल्ड। तो बहुत बड़ा कस्टमर मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। उनके पास आप जाके उनको अगर समझाओगे तो वो समझ जाएंगे। आपको समझाना पड़ेगा। देखो, गाय दूध नहीं देती, गाय दूध नहीं देती, दूध निकालना पड़ता है। टूथपेस्ट से पेस्ट निकालनी पड़ती है। तो आपको कस्टमर को समझाना पड़ेगा, खुद नहीं समझेगा वो। बच्चे को भी समझाना पड़ता है, ये कचरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मत कर, वो मत। उस तरह आपको कस्टमर को, बिकॉज आप अपने धंधे के मास्टर है, कस्टमर को तो मालूम नहीं ना ये क्या है। आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आइडियल कस्टमर प्रोफाइल ढूंढना पड़ेगा। ऐसे आदमी के पास जाओ जिसके पास पैसा है, उसको इसकी जरूरत है, भले आपको ना बोलेगा, लेकिन उसके पास आपको जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल अगर वो एक आदमी हाँ बोल दिया, तो बहुत सारे, जैसे आप देखो बहुत सारे आईटी कंपनीज है। तो आईटी कंपनी में बड़े बड़े सैलरी वाले लोग हैं। तो दे शुड इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दिस। तो आप उनके पास जाओ, सेमिनार करो वगैरह। ओके। देन यंग प्रोफेशनल्स है, इनको इसकी जरूरत है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जो है, जो बोलते हैं अभी मेरे म्यूचुअल फंड में जाने का है, मुझे स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट जाने का है, उसको बोले, शांति रख, पहला यूलिप में आ, एलआईसी के यूलिप में आ, कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। पेरेंट जो अपने बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लान कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे का पूरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कर दूं, तो ये प्लान उसका पूरा सारा प्लानिंग कर सकता है। ठीक है, क्लाइंट्स ऑलरेडी हैव टर्म इंश्योरेंस, जिनका टर्म इंश्योरेंस है आप पकड़ो, आपके खुद के क्लाइंट जिनका टर्म इंश्योरेंस है उनके पास आप जाके ये बता सकते हो। और एनआरआई क्लाइंट्स जो है, उनको मार्केट लिंक्ड ग्रोथ चाहिए। आपको आपको एनआरआई का डेटा निकालना पड़ेगा। बहुत सारी बैंक्स है जिसमें आपको एनआरआई का डेटा मिल सकता है, सोचना पड़ेगा, आसानी से कोई देगा नहीं। लेकिन एनआरआई को, ये इस तरह एनआरआई वाले लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, बिकॉज इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ग्रोथ है वो अनबिलीवेबल है, और बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तो आपको एक बात एग्जांपल बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट और इंडिया का ग्रोथ कैसा होगा। इंडिया में जो है एयरपोर्ट्स, एक ही एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में 500 एयरपोर्ट्स है, अराउंड 500 एयरपोर्ट्स है, अराउंड 500। और हमारे पास 150 करोड़ लोग हैं। हमारे पास 500 एयरपोर्ट है और 150 करोड़ लोग हैं। और अमेरिका में 33 करोड़ लोग हैं, जिससे ज्यादा हमारे पास कस्टमर है एलआईसी के पास। लेकिन देखो, हमारे पास 150 करोड़ लोग हैं, 500 एयरपोर्ट है। अमेरिका के पास 33 करोड़ लोग हैं, कितना एयरपोर्ट होंगे आपके हिसाब से? एनीवे, विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। उसके पास 14,000 से भी ज्यादा एयरपोर्ट है। 33 करोड़ लोगों के लिए 14,000 करोड़, 14,000 एयरपोर्ट्स है। इसका मतलब क्या है? इतने ऐसे एयरपोर्ट हमारे यहाँ भी बढ़ेंगे। जब एयरपोर्ट बढ़ेंगे, जॉब्स आएंगी, सीमेंट बिकेगा, स्टील बिकेगा, सारी कंपनियां आई। इसके लिए स्टॉक मार्केट, ये यूलिप बहुत जरूरी है। इफ दे वांट रियल एलआईसी का सेफ्टी प्लस रिटर्न, उनको इसमें मिल सकता है। ये आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हर एक सेक्टर में। चाइना ही हमसे कहीं के आगे है। चाइना हर चीज में हमसे 10 15 गुना आगे है, हर चीज में। तो वहां तो हम लोग इमीडिएट पहुंच जाएंगे। जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम 2,800 डॉलर है, चाइना का मे बी अराउंड 11,000 डॉलर है, अमेरिका का 30,000 डॉलर है। तो आगे जाएगा। संजय भाई बाद में बात करेंगे मेरे भाई, विलेज के बारे में मैं बताता हूँ। और विलेज में भी इंसान ही है ना, वो भी कर सकता है। उसमें क्या है, विलेज में उसको भी अलग तो है नहीं, उसको आप समझाओगे तो ये भी समझ जाएगा। लेकिन ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं भाई। ठीक है, तो एनआरआई क्लाइंट जो है उनको मार्केट लिंक लोन, आपको एचएनआई क्लाइंट को इन्वेस्ट करना, अप्रोच करना चाहिए। वो यूलिप में आएंगे, एचएनआई पीपल विल अंडरस्टैंड क्या है। फिर आपने कॉर्पोरेट्स में जाना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट में बहुत सारा एक ही जगह पे, अभी जैसे बचे हुए दिनों में आपको इमीडिएट करना है। जिसको भी अगर बचे हुए दिनों में इमीडिएट करना है, आप किसी कॉर्पोरेट में जाओगे, एक ही कंपनी में आपको एक साथ बहुत सारे एम्प्लॉय मिल सकता है, आपका काम हो सकता है। इसके लिए मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को अप्रोच करने का स्क्रिप्ट आपको बता रहा हूँ, बेसिक स्क्रिप्ट बता रहा हूँ। आपने क्या बोलना है, ध्यान से ये स्क्रिप्ट समझो। मैंने क्या लिखा है, कैन वी एड्रेस, क्या मैं आपके एम्प्लॉयज को एड्रेस कर सकता हूँ? क्या मैं आपके एम्प्लॉय के सामने एक छोटा सा भाषण कर सकता हूँ, जिसमें मैं उनको यूलिप का बेनिफिट बताऊंगा, यूलिप का बेनिफिट बताऊंगा, एलआईसी का यूनिप का बेनिफिट बताऊंगा, जिसमें उनको सेफ्टी मिलेगी और सिक्योरिटी मिलेगी एलआईसी की। जिनको एलआईसी की सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी और उनको ग्रोथ मिलेगा स्टॉक मार्केट का। ये आपने पिच किया एचआर हेड को या अकाउंट्स हेड को, तो बोले आ जाओ भाई बताओ, मेरे को 15 मिनट दे दो, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास यूलिप क्या है, हम लोग क्या करते हैं। आपको पहले स्टडी करके जाना पड़ेगा, या किसी को लेके जाओ जो ये सब चीज को बराबर जानता है। क्योंकि अगर कॉर्पोरेट में अगर आपके सामने 100 पीपल बैठे, या 50 100 150 एम्प्लॉइज बैठे, तो उसमें से आपको 15 20 पॉलिसी उधर के उधर हो सकता है। और आपका एमडीआरडी का अगर काम अटका है थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़े प्रीमियम के लिए, तो उसमें हो सकता है। तो ये स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ एलआईसी अलॉन्ग विद ग्रोथ ऑफ स्टॉक मार्केट, ये मैंने पिच किया है। दिस इज एलिवेटर पिच। इसको मिलने के बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि इसमें रिस्क क्या है, आपका प्रोफाइल क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। वी हैव टू एक्सप्लेन ऑनेस्टली। ओके, then we'll go quickly to the next point, that is
सेल्स पिच जो अपना होना चाहिए वो क्या है, हम लोग आप ये प्रोटेक्शन प्लस के लिए एक 30 सेकंड का एलिवेटर पिच बनाओ। जैसे मैंने आपको लास्ट लाइन बोला ना कि LIC का सेफ्टी सिक्योरिटी है अलॉन्ग विद ग्रोथ ऑफ स्टॉक मार्केट, इस तरह का छोटा सा एक लाइन में 30 सेकंड, उसको बोलते हैं एलिवेटर पिच। मतलब एक लाइन में बोलूंगा, सामने वाला बोलना चाहिए यार मिलना है, लेट अस मीट। सोचो हमारे पास नया प्लान आया है, उसका नाम प्रोटेक्शन प्लस है, टेबल नंबर सो एंड सो है, उसके लिए वो नहीं आएगा। ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा जो उसके लिए इंटरेस्टिंग हो और ऑनेस्ट हो। इसके ऊपर आप सोचो, मैंने एक लाइन दिया है, इसे और आप बना सकते हो। अभी देखो, ये आप ऐसा भी बोल सकते हो, LIC हैज अ इनिशिएटिव wherein you will get the growth of stock market, you will get a ग्रोथ मिलेगा प्लस फ्री गोल अचीवमेंट गारंटी। फ्री गोल अचीवमेंट गारंटी मतलब क्या? फ्री गोल अचीवमेंट गारंटी मतलब क्या है? आपको मैं गोल अचीवमेंट का गारंटी दे रहा हूं, वो भी फ्री। ये एलिवेटर पिच सुन के बोलेगा मुझे आपको मिला, मैं आऊं क्या ऑफिस में, ऐसा आपको बोलेगा। अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलेगा तो आधा आधा तोड़ तोड़ के मत बोलो, उसको प्रैक्टिस करो पहले। लेकिन फ्री गोल अचीवमेंट गारंटी मतलब क्या? दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज विच वी आर गिविंग इन यूलिप। हाँ, क्या बात है, वेरी गुड। तो आपको समझ में आ गया। रिफंड ऑफ मैच्योर मतलब आप क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो कि आपका जो गोल है, अगर कोई आदमी अगर जिंदा रहा तो उसका गोल पूरा हो जाएगा, लेकिन वो मर गया तो हम लोग उसका गोल का जो पैसा है देंगे। इसके लिए मेरे ख्याल से यूलिप इज द ग्रेट कंसेप्ट, बिकॉज द पर्सन इज इन्वेस्टिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, उसका गोल तो पूरा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टेड मनी। अगर वो बीच में मर गया तो हम लोग उसको ये इंश्योरेंस उसको मिलेगा। और इंश्योरेंस मिलेगा मतलब क्या? फ्री है, टेंशन ही नहीं है। अलग से टर्म प्लान क्यों ले रहे हो? इसके अंदर फ्री है वो, बिकॉज मोर्टेलिटी चार्जेस आपको वापस मिल रहा है। ओके, ठीक है, दैट इज सेल्स। ये अभी आपको देखना है कि आपको एक छोटा सा 5 मिनट का सिंपल प्रेजेंटेशन बनाओ। जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंटेशन बताओगे उतना कस्टमर आपसे दूर जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपने कॉम्प्लेक्स बात किया तो सामने वाला इंप्लीमेंट नहीं करेगा। अगर आपने कॉम्प्लेक्स बात किया तो सामने वाला आपको चेक नहीं देगा, उसको लगेगा मेरे को समझा नहीं आप क्या बोले। वो आपको जो नो बोल रहा है, वो नो NO नहीं है, वो नो है KNOW, उसको समझा ही नहीं आपने क्या बोला। तो आपको वो बोलना है जो सिंपल है, सादा है, उसको समझ में आ गया। मेरे को अगर 50 चीज मालूम है तो 50 के 50 उसके सर पे डालूंगा, सेल गया। अगर उसके काम का दो है तो दो ही बोलो। ठीक है, तो आपको ये बोलना है कि आपको उसका नीड देखना है, और नीड के हिसाब से आपको बोलना है कि भाई ये फीचर हमारे ये प्लान में है जो आपके नीड को सॉल्व कर देंगे। ये वो बताओगे, उसको जो चाहिए आपने बता दिया, काम हो जाएगा। अगर आपने चपाती तवे पे रखा है, टाइम के बाद उसको निकालने का है, बहुत ज्यादा देर रखोगे नहीं मेरे को और गर्म करने का, तो जल जाएगी। तो यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। ठीक है, तो 5 मिनट का एक बेनिफिट प्रेजेंटेशन आप बना के दे सकते हो। रिस्क बेस्ड अप्रोच। देखो, आपको एक कस्टमर को सवाल पब्लिक बोलती है मैं कैसे पूछूं, लेकिन बोलना चाहिए उसको। बोलो पहले आई एम सॉरी, अगर आपको मैं हर्ट कर रहा हूं तो आई एम सॉरी, लेकिन लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। अगर आपको कुछ हो गया तो घर वालों का क्या होगा? और आपको कुछ भी नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? मतलब अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आपने जो प्लान में डाला है, आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो अभी, उससे आपका गोल पूरा होगा क्या? और आपको कुछ हो गया तो आपका गोल पूरा होगा क्या? दैट इज कॉल्ड रिस्क बेस्ड अप्रोच। देखो, बिहेवियरल ट्रिगर्स दैट वर्क इन यूलिप सेल्स। अभी देखो, हर एक आदमी का एक बिहेवियर का पैटर्न होता है। अभी वो बिहेवियर जो है, अभी स्टॉक मार्केट में, इन लाइफ में ऑल्सो, लेकिन यूलिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ऐसी चीजें हैं, दैट इज फियर एंड ग्रीड। फियर एंड ग्रीड लॉन्ग टर्म प्लानिंग के दुश्मन है। अगर आपको लॉन्ग टर्म फर्म प्लानिंग करना है, और फियर और ग्रीड को दूर रखना पड़ेगा। ये कहीं मुझे जाऊंगा तो मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, शांति रखो, कोई ग्रीड मत रखो। फिर अरे मार्केट गिर रहा है, मेरा ये हो रहा है, इन्हें भी कम। इट्स ओके, आपका गोल क्या है, उसके लिए शांति रखो। तो ये पहले ही अपने कस्टमर को समझाना पड़ेगा, नहीं तो कई कल मार्केट गिर गया, उसका NAV कम हो गया, वो निकल जाएगा और हमको गाली देगा, और 50 जन को बोलेगा इनके पास मत जाओ। तो हमने पहले ही बोलना चाहिए कि मार्केट में ऊपर नीचे हो सकता है। ये पहले आपने स्टडी करना चाहिए कि 1979 से मार्केट कैसा ऊपर नीचे जा रहा है। आपको समझ में आएगा कितना साल नीचे था, कितना साल ऊपर आ गया। ये सब जानने के बाद कस्टमर को आप एडवाइस दे पाओगे। आपको यूलिप के रिटर्न सिंपल टर्म्स में आपको कस्टमर को बताने हैं, उसको समझ में आवे कि क्या होता है, क्या होता है, कहाँ इन्वेस्ट होता है, कौन सी कंपनीज होती है, इसके इन्फ्लेशन का क्या फर्क पड़ता है। इसके लिए ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, दैट इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। आपको खुद भी स्टडी करना पड़ेगा। एक्चुअली जो अच्छा, मेरे ख्याल से जो अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम वो है जो आपको सवालों के जवाब नहीं, आपके मन में और सवाल खड़े करे। तो अगर मेरी बात सुन के आपके मन में और सवाल आ रहे हैं तो अच्छी बात है, इसके ऊपर आप खुद पढ़ाई करो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम में कितना बोलेंगे। तो आप देखो, यूलिप मुझे समझना है तो आप नेट पे जाओ,
आप इंटरनेट पे जाके स्टडी करो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, कभी से चालू हुआ, क्या हुआ, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जितना कस्टमर से बात करोगे इन्फॉर्मेशन का काम होगा। अभी देखो, प्रोटेक्शन प्लस वर्सेज म्यूचुअल फंड, आपको ये पोजीशनिंग आना चाहिए कि व्हाट प्रोटेक्शन प्लस इज डूइंग विद म्यूचुअल फंड इज नॉट एबल टू डू। म्यूचुअल फंड को आप रिमेंबर वन थिंग, बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड है, तो आप अगर म्यूचुअल फंड को बुरा बोलोगे तो आप उनको क्या बोल रहे हो, तुमको अक्ल नहीं है, तूने म्यूचुअल फंड में डाला। तो प्लीज डोंट से कि वो गलत है, बोला आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, वेरी गुड, ग्रेट जॉब। अभी लेट अस कम टू प्रोटेक्शन प्लस। प्रोटेक्शन प्लस एक्सप्लेन, ये आप करोगे तो अच्छा रहेगा। आपने अगर बोला कि म्यूचुअल फंड में आपने किया, आपने वाट लगा दिया खुद का, आपका तो लफड़ा हो जाएगा। लेट अस नॉट क्रिटिसाइज एनीथिंग एंड एनीबॉडी, आप प्रोटेक्शन प्लस का उसको बात करो, ठीक है। अभी जैसे मैं फ्री गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट बोला, इसका मतलब क्या है, आपको इंश्योरेंस है, आपने जो गोल लिया है उसके लिए जो पैसा लगेगा, आपका जो गोल है उसके लिए जो पैसा लगेगा। हाँ तुषार, यू आर राइट। आगे क्यों जा रहे मेरे भाई, रुको ना, हम लोग करेंगे एक एक चीज। तो मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ तुषार। तो फ्री गोल इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट गारंटी का मतलब क्या है कि अगर किसी आदमी ने गोल पकड़ा है, जैसे मैं आपको बोला कि नंबर वन चीज क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज अ गोल दैट हैज टू बी कंप्लीटेड। अगर कोई आदमी मर भी गया, वो मर भी गया तो गोल का पैसा उसकी फैमिली को मिलेगा, बराबर है, टैक्स फ्री तौर पे मिलेगा। जस्ट इमेजिन दैट इज हाउ वी आर गिविंग गोल गारंटी, ये समझाने का है, जो म्यूचुअल फंड में नहीं है। अभी ये बात मेरी याद रखना, मेरी बात अभी कहीं लिख के रखो, कुछ सालों के, कुछ महीनों के बाद म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस के साथ आएगा। म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में बोलेंगे इंश्योरेंस है। आज वो वही कस्टमर को बोल रहे कि इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड अलग रखो, वही लोग म्यूचुअल फंड, आज कुछ म्यूचुअल फंड में इंश्योरेंस चालू हुआ है ऑलरेडी, और बहुत सारे लोग उसको इंश्योरेंस के साथ ऐड करके बेचेंगे, बिकॉज दैट इज अ राइट वे। आपका जो गोल है, मर गए तो ये है, कार लेके जा रहे हो, पंक्चर हुआ तो स्टेपनी है, तो गोल गारंटी होना ही चाहिए। वो लोग करेंगे, अभी वो लोग मोटरिटी चार्जेस वापस देंगे नहीं देंगे भगवान जाने, लेकिन हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, उसका फायदा उठाओ, कल वो आएंगे फिर आपको और कॉम्पिटिशन आएगा। ओके, ऑब्जेक्शन कुछ आ सकता है आपको, चिल्लर ऑब्जेक्शन है कि मार्केट में रिस्क है, मुझे नहीं लेना है। तो मार्केट में रिस्क है, इसके लिए मार्केट से इश्क है, वो था ना वो हर्षद मेहता का सीरियल, वो रिस्क है इसके लिए इश्क है। आपको अगर ग्रोथ चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, एलआईसी का सेफ्टी है और ग्रोथ, तो मार्केट में आ जाओ। चार्जेस ज्यादा है, बिल्कुल चार्जेस ज्यादा नहीं है, विच आई विल एक्सप्लेन थोड़ी देर के बाद। रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से कम है, ये भी नॉनसेंस है, ये भी मैं आपको कैलकुलेशन से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अपने रिटर्न्स कैसे म्यूचुअल फंड से बहुत ज्यादा है, और म्यूचुअल फंड के चार्जेस कैसा काट के रख देते हैं कस्टमर। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखना चाहिए, वो इसलिए लोग बोलते थे क्योंकि उनके पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट था, लेकिन जिन लोग के पास इंश्योरेंस भी आएगा वो लोग ऐड करके ही देंगे, बिकॉज दैट इज अ राइट वे ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। लॉन्ग टर्म लॉकिंग नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म लॉकिंग क्यों नहीं चाहिए, आपने जो ऑब्जेक्टिव के लिए पैसा डाला है वो ऑब्जेक्टिव पूरा करने तक उसको हाथ नहीं लगाने का है। आपने अगर अगर कुछ सब्जी बनाने को रखा है, जब तक वो पूरी तैयार नहीं होती आपने उसको गैस बंद नहीं करने का है। तो लॉक इन होना चाहिए, वो बहुत फायदे का है, अपने कस्टमर को एजुकेट करना चाहिए। मैच्योरिटी वैल्यू गारंटेड नहीं है तो ठीक है, गारंटेड नहीं, आपको गारंटेड चाहिए तो आप उधर आ जाओ, उत्सव में आओ, उमंग में और बाकी के प्लान में आ जाओ। तो इफ यू वांट दैट, लेकिन पहले अगर आपने नीड उनका स्टडी किया है, तो आप वो नीड के लिए जितने उनको ज्यादा मैच्योरिटी चाहिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए, ऐसा कुछ होगा, उसके लिए आप ये पोजीशन कर सकते हो। जिनको उनको रिस्क नहीं चाहिए उसके लिए आप उनको और कुछ दे सकते हो, ठीक है। और आपके पास आप एक परफेक्ट स्क्रिप्ट बनाओ, अलग अलग स्क्रिप्ट बनाओ कि अगर कस्टमर मुझे बोलता है मार्केट में तो यार बहुत उतार चढ़ा होता है, तो मेरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, प्लीज राइट डाउन कि मैं क्या बोलूंगा, एक जनरल एक स्केलेटन बना के रखो, ये क्वेश्चन पे ये आंसर, ये क्वेश्चन पे ये आंसर, और फिर कस्टमर के हिसाब से आप उसको एडजस्ट करके बता सकते हो। हाँ, डिसिप्लिन मीन्स द आर्मी एंड नेवी, बराबर। ओके, तो अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको अपने सुनील को रिक्वेस्ट करूंगा जस्ट टू कम। आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मुझे बताना है, स्विचिंग में कस्टमर का लाखों रुपए का फायदा होता है, लाखों रुपए का फायदा होगा स्विचिंग में, वो आपको मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। अभी आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुनील जो है उनको कि जो प्लान आप उनका जो प्रोग्राम है वो बताएंगे, उसके बाद में हम लोग चार्जेस की बात करेंगे, म्यूचुअल फंड कैसे चार्ज करता है, और स्विचिंग से आपका क्या फायदा है, कस्टमर का क्या फायदा है स्विचिंग से, मैं आपको बताऊंगा। कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा, बड़ी बड़ी बातें बड़ा वक्त नहीं, एक्चुअल कैलकुलेशन देखेंगे, कितना रुपया जा रहा है, कितना बच रहा है, स्विचिंग में क्या होता है, क्या टैक्स लगता है, सब हम लोग देखेंगे अब आफ्टर फ्यू मिनट। सुनील प्लीज कम, आपका ही बताइए। हेलो सर, हाँ आवाज आ रहा है सुनील, सर? बोलो, आवाज आ रही हाँ दोस्तों, है, आ रही है प्रशांत आवाज। सर को फीडबैक डालिए कैसा लगा सेशन अभी तक का। और जो मेजर पॉइंट है ना, तो वो बताने वाले हैं सर, लीव मत कीजिएगा। अभी एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, छोटा सा अनाउंसमेंट दोस्तों। प्रशांत सर ने बहुत बार बताया है कि नॉलेज चाहिए, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नॉलेज अगर आपको चाहिए तो दोस्तों हमने एक चैंपियन सीरीज लॉन्च किया है, और चैंपियन सीरीज में आपको नॉलेज मिलेगा मल्टीपल ट्रेनर का। तो दोस्तों आप लोग रेडी है नॉलेज लेने के लिए, क्योंकि 2026 आ रहा है दोस्तों, 15 दिन बचा है नए साल में।
कुछ अलग करने के लिए। तो दोस्तों ये चैंपियन सीरीज 2026, 12 मंथ, 12 ट्रेनर, 24 सेशन। दोस्तों 12 मंथ 24 ट्रेनर, सॉरी 12 मंथ ट्रेनर 24 सेशन, ये हमारा कोर्स है। यहाँ पे आपको दिग्गज लोग सुनने को मिल सकते हैं, जैसे प्रशांत सावंत सर को आपने आज सुना है, राइट? प्रशांत सावंत सर को कैसा लगा आपको बता दीजिएगा, क्योंकि आज उन्होंने सिर्फ ट्रेलर बता दिया है, एक्चुअली उनके 2 सेशन जबरदस्त होने वाले हैं। हर एक ट्रेनर के 2 सेशन होने वाले हैं। जैसे पंजाब सिंह सर है, टीओटी एजेंट है, मल्टीपल टीओटी एजेंट है, उनको सुनने को मिलेगा। नवनाथ सांगले सर, 92 एमडीटी गैलेक्सी, प्रिंस सावंत सर, रजनीश झा सर, कालवेकर सर, परेश पांचाल सर, दीपक बंसल सर टीओटी एजेंट है, तनु वजह सर, निविता अडवाणी सोशल मीडिया ट्रेनर। ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग एक्सपर्ट आपको सुनने को मिलेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये प्रोग्राम 2026 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने में सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे चलने वाला है। ये पिछले दोस्तों 4 साल से चलते आ रहा है। और आज ये साल हमारा 2026 का 5th एनिवर्सरी, फिफ्थ। तो 5th एनिवर्सरी में हम ये चैंपियन सीरीज लॉन्च किया है चैंपियन फोरम की तरफ से। तो दोस्तों इसमें अगर आप कितने लोग चाहते हैं एंजॉय करना, क्योंकि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा वही पावर हो जाएगी आपको, क्योंकि अगला साल जो आएगा ना दोस्तों, जो जिस एजेंट के पास नॉलेज रहेगा वो आने वाले समय में दोस्तों वो हर एक क्लाइंट को टैकल कर सकता है। क्योंकि दोस्तों नॉलेज नहीं रहेगा तो दोस्तों इस साल जो एमडीटी टारगेट है उससे ज्यादा टारगेट नेक्स्ट ईयर हुआ है, 13,02,500। तो 13 लाख भी से ज्यादा आपको इनकम कमाना है, कमीशन कमाना है, तो दोस्तों आपके पास नॉलेज उस तरह से होना चाहिए। दोस्तों डोपामाइन, जैसे पहले सर का एक डायलॉग है, हमारा जो सेशन होता है हर महीने में 15 दिन के बाद होता है, एवरी मंथ सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे। तो दोस्तों आप जब सेकंड सैटरडे आएंगे, नॉलेज लेंगे, वापस काम करेंगे, वापस फोर्थ सैटरडे आएंगे, ऐसे हमारा सिलसिला पूरा साल भर चलने वाला है। और ऑलरेडी इस कोर्स को अभी तक 6,000 के ऊपर लोगों ने अटेंड किया है, और उसमें से लगभग हजारों के उससे ज्यादा लोगों ने एक एमडीटी सीओटी अचीव किया है। जो लोग अटेंड करते हैं रेगुलर उनको पता है। तो कितने लोग रेडी है दोस्तों? स्पेशल ऑफर, इसका कॉस्ट है 4,800, और स्पेशल ऑफर है 2,400 रुपए। अर्ली बर्ड ऑफर है 2,400 रुपए। आपको जिस तरह से जिसके पास से भी आपको लिंक मिला है आज का, हमारे टीम की तरफ से भगवान जी है, भगवान चित्तौड़े है, उनका नंबर आपके पास रहेगा। अगर उनके थ्रू आप ज्वाइन किया है उनको पेमेंट कीजिएगा। भीमा शंकर वागचौरे सर है, उनके थ्रू आपने आपने लिंक मिला है आज सेशन का, तो उनको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, ताकि आपको जो 2026 का ग्रुप होगा चैंपियन सीरीज, वो आपको पेड ग्रुप में ऐड करेंगे। अगर अश्विनी मैडम जी, अश्विनी आयर मैडम है, उनके थ्रू आपको लिंक मिला है तो उनको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। अगर मेरे थ्रू सारथी आईटी सॉल्यूशन सुनील गंगा ने, अगर मेरे थ्रू आपको लिंक मिला है तो मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आपके लिए ऑफर है अर्ली बर्ड 2,400 रुपए दोस्तों। 100 रुपीज भी नहीं आ रहा है, 100 रुपीज आ रहा है एक सेशन का खाली। उसमें आपको अलग अलग दिग्गज को सुनने को मिलने वाला है पूरा साल भर का। इसका रिकॉर्डिंग आपके साथ रहेगा, रिकॉर्डिंग आप कभी भी सुन सकते हैं। ट्रेनिंग मटेरियल, पीपीटी, जो भी कोर्स रिलेटेड मटेरियल वो आपको मिलने वाला है। तो ये छोटा सा अनाउंसमेंट है कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है प्रशांत सर का, तो प्रशांत सर भी हमारे इस फोरम के प्रोग्राम में ऑलरेडी बेस्ट ट्रेनर है। तो आगे भी आप उनको सुनना चाहते हैं तो दोस्तों इमीडिएट इनरोल कीजिएगा। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सेशन में कम से कम 15 से 20 बार सर ने बोला है नॉलेज ले लो। आपके पास स्टडी होना चाहिए, आपके पास स्टडी होना चाहिए, आप स्टडी करो। तो दोस्तों ये स्टडी है, आपके पास चैंपियन सीरीज मिल रहा है आपके पास। अगर आपको चैंपियन बनना है 2026 का, तो ये चैंपियन सीरीज को आपको एनरोल करना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों स्पेशल ऑफर जिनके थ्रू भी आपने ज्वाइन किया है, तो आज हम स्पेशल ऑफर, प्रशांत सर थोड़ा सा डोपामाइन के बारे में बताइएगा, हम थोड़ा सा ऑफर बताएंगे। आज जो बुकिंग करेंगे उनके लिए हाँ स्पेशल डोपामाइन। ऑफर रहेगा। आज 500 रुपए देके बुकिंग करिए, आपका बैलेंस पेमेंट जिनके थ्रू आप पेमेंट किया है वो आपको स्पेशल ऑफर बताएगा क्या ऑफर रहेगा जो आज पेमेंट किया है। क्योंकि आज हमने लॉन्च किया है कोर्स, जिनके पास से थ्रू ज्वाइन किया है वो आपको स्पेशल ऑफर दे देंगे। सर इस कोर्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ ये तो कोर्स तो ये सारे ट्रेनर जो देखते हैं दिग्गज ही है सब लोग। लेकिन डोपामाइन का पॉइंट बहुत सही है। क्या होता है हमारा, जैसे पेट्रोल हम लोग भरते हैं गाड़ी में, तो गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा, नया पेट्रोल वापस भरना पड़ेगा। उसी तरह से हमारा जो माइंड है उसमें हम लोग कुछ सेशन देखते हैं तो हमारा डोपामाइन ऐड हो जाता है, मतलब पेट्रोल जैसा वो ऐड हो गया। फिर अगला 15 दिन आप उसको यूज करो, गाड़ी वापस रिजर्व पे आ गई, वापस ले लो। इस तरह से ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि महीने में 2 बार होता है। और इसके वजह से आपका जो डोपामाइन है, जैसा आपका पेट्रोल है, वो गाड़ी में हर 15 दिन में भरेगा। और ये जो दिग्गज लोग हैं अच्छा आपको बताएंगे, आई एम श्योर। और ये सेशन में आपको एक भी पॉइंट मिला तो आपको 1 पॉइंट लाखों रुपए देख सकता है। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि
नेक्स्ट ईयर जो एमडीआरटी का टारगेट है बढ़ गया है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ आप एमडीआरटी का टारगेट टारगेट रखो कि मार्च के पहले ही करो। ये ऐसे सारे लोगों को आप सुनेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अचीव इन मच लेसर टाइम। तो आपने मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, बिकॉज नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज से ही मार्केट में आप जाओगे तो कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है। बिलीव मी, आपको अगर नॉलेज नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर मैं आपको बोलूँ स्टेज पे आ जाओ और अपने बारे में बोलो, अपना नाम बताओ, अपने बचपन में कहाँ रहे थे, स्कूल में कहाँ गए थे आपका, तो आप बोलोगे। लेकिन मैं आपको बोलो कि एरोप्लेन की टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ या क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताओ, तो आपको लगेगा यार, मतलब मुझे भी लगेगा किसको, अरे मेरे को पूरा मालूम नहीं है। तो स्टेज पे जाने को हम लोग डरेंगे। हम लोग स्टेज पे जाके बात वही करेंगे जो हमको पूरी तरह आता है। तो आपको पब्लिक को यार इसको पूरा आता है, कॉन्फिडेंट आदमी। कॉन्फिडेंस मतलब नॉलेज। अगर आपको नॉलेज है तभी आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस आएगा। नॉलेज नहीं तो आपका हाथ पैर कांपने लगेंगे। मतलब स्टेज पे बोल रहा हूँ, सेम थिंग विद कस्टमर। कस्टमर के सामने जाओगे तो अगर आप कंप्लीटली नॉलेजेबल हो तो कस्टमर को आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो दिखेगा कि ये आदमी अपना काम जानता है और आपकी बात वो सुनेगा। और अगर आपको वो नॉलेज आपका दिखेगा, आपको चेक देने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ सुनिए। दोस्तों बढ़िया बता दिया सर ने। नॉलेज रहेगा उस कॉन्फिडेंस से आप हर एक क्लाइंट को टैकल कर सकते हैं दोस्तों। तो नॉलेज अगर लेना है तो मल्टीपल ट्रेनर दोस्तों, मल्टीपल ट्रेनर मल्टीपल नॉलेज। जैसे 50 सावन सर आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं आज के आइडियाज, और भी आगे भी शेयर करने वाले हैं। जैसे नवना सांगणे सर है, दीपक बंसल जी, टीओटी रजनीश झा सर है। दोस्तों बहुत सारे अलग अलग ट्रेनर आपको मिलने को सुनने को मिलेंगे। और हमारा डेट भी फिक्स है, सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे। पिछले 5-4 साल से हम करते आ रहे हैं और लगभग 6,000 के ऊपर लोग हमारे साथ जुड़े। अगर आपको अगर ग्रो करना है, अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, तो दोस्तों एक चैंपियन सीरीज में जुड़ जाना है। आज ज्यादा नहीं, आज 500 रुपए देके बुकिंग कीजिए, और जिसके थ्रू भी आप ज्वाइन किया है वो आपको स्पेशल ऑफर मिल दिया जाएगा, क्योंकि आज हमने लॉन्च किया है कोर्स। तो आपको जो स्पेशल ऑफर मिलेगी, आज खाली आपको बुकिंग करो, बाकी का पहले से आप जिसके थ्रू पेमेंट करेंगे वो आपको स्पेशल ऑफर दे देंगे। ओके। यस सर, कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू। और इनमें से कुछ लोगों को मैं ऑलरेडी मतलब सुन चुका हूँ, बहुत जबरदस्त है। जैसे नवनाथ है, विजय कुमार है, राजेश चौधरी है, बहुत जबरदस्त उनका जो सेशन होता है। जिस तरह से अभी जैसे राजेश चौधरी जो प्लान के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में बताते हैं, आप लोगों ने तो सबको सुना होगा। लेकिन ये जिनको मैं जानता हूँ बोल रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त है। तो आपका उनसे जरूर मुझे लगता है फायदा ही होगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। जो आपको मैं बताने वाला था मेन पॉइंट जो था उसमें आपको हाउ वी आर डिफरेंट देन म्यूचुअल फंड एंड हाउ कस्टमर कैन सेव मोर मनी विद अस। अभी देखो फंड स्विचिंग का फंडा देखो क्या है। क्या होता है कि अगर आप मार्केट में हो, अगर आपने अभी एल आई सी, यूलिप अगर सब थोड़ा बाजू में रखो, एक जनरल आपने अगर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है समझो, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो क्या होता है, मार्केट जब ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन मार्केट जब वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल मतलब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कुछ दिन नीचे, वापस ऊपर आ गया, वापस नीचे गया, दैट इज वोलेटिलिटी। समुद्र की लहरों की तरह मार्केट ऊपर नीचे होने लगा। तो आप सोचते हो यार अभी करे क्या, क्योंकि अपने को ये अभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको अगर लगा कि आगे चल के मार्केट नीचे जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो अमेरिका में ट्रम्प कर रहा है कि टैरिफ लगा रहा है, अगर आपको लगा ये रशिया यूक्रेन का वॉर और पिघलता जाएगा, आपको लगा ऐसा कुछ होगा जिसके वजह से मार्केट नीचे गिर सकता है और 6-8 महीने के लिए या 2-4 महीने के लिए नीचे जा सकता है, तो आप क्या करोगे, जनरली आपका जो पैसा है वो आप निकाल के कहीं सेफ जगह रखोगे। आपका स्टॉक मार्केट पैसा अभी आपका, आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, वो 500 रुपया हुआ है, आपको लगा यार ये वापस गिर गया तो वापस 100 पे चला जाएगा। उससे जब मैं क्या करता हूँ, 500 रुपया लेके निकाल के उसको कोई अच्छी जगह, ऐसी जगह रखता हूँ जिसमें ऊपर नीचे ज्यादा नहीं जाएगा। जिसमें जैसे हमने बॉन्ड फंड देखा, बॉन्ड फंड में रिस्क, लो रिस्क है, तो मैं उधर डालूंगा। तो वो क्या करते हैं, जनरली लोग स्विच करते हैं, मतलब इक्विटी फंड से पैसा निकाल के डेट फंड में डालते हैं। डेट फंड में ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। लेकिन अभी होता क्या देखो, मस्ती क्या होता है, अभी से आप इसमें लाखों रुपया आदमी का बचेगा यूलिप में। कैसे, स्विचिंग के वजह से लाखों रुपया बचता है, कैसे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आप इक्विटी फंड में हो, आपको मालूम पड़ा अभी यह लफड़ा हो सकता है, और मेरे को अभी लगता है इक्विटी फंड में रहना अच्छा नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो शेयर है वो ऊपर नीचे जा सकता है, बहुत नीचे भी गिर सकता है, वापस ऊपर आएगा 6-8 महीने के बाद, लेकिन अभी नीचे गिर भी सकता है। अभी नीचे गिर गया, जो मेरा 100 रुपए का 500 हुआ है वो वापस नीचे गया, तो इससे अच्छा मैं उसको शिफ्ट करता हूं। तो वो क्या करेंगे, इक्विटी प्लान क्विट करते, एग्जिट करते, और वो डेट प्लान में डालते। वो पैसा इक्विटी में से निकाल के वो लोग उसको डेट फंड में डालेंगे, क्योंकि डेट फंड में ऊपर नीचे नहीं जाता, कम जाता है, तो उनको ज्यादा टेंशन नहीं होता कि मेरा पैसा रहेगा, सेफ रहेगा, ज्यादा 500 का 480 होगा या 520 होगा, लेकिन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा, तो वो लोग डेट में जाते हैं। दैट इज द स्ट्रेटेजी। अभी लफड़ा क्या हो रहा है देखो,
ये बहुत सारे लोगों को यूलिप के बारे में कुछ लोग सुनना ही नहीं चाहते, तुमको मालूम ही नहीं क्या फायदा है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है। अभी ये आदमी जो म्यूचुअल फंड में था, उसने अगर एग्जिट किया तो उसको एलटीसीजी लगेगा। उसने इक्विटी प्लान से एग्जिट किया तो उसको एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। मतलब एक साल के बाद वो एग्जिट कर रहा है, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब ये एलटीसीजी जो है, कितना है, कितना परसेंट है? आप लोग में से किसी ने बताया थोड़ी देर पहले, व्हाट इज दैट परसेंटेज? हाँ शरद भाई, वेरी गुड। 12.5, 12.5% है। ओके, आपने सही बोला। एक और एग्जिट करेगा तो उसको 12.5% देना पड़ेगा। ओके, विल कम टू दैट, कैलकुलेशन करेंगे। फिर वो डेट फंड में चला जाएगा। डेट फंड में ज्यादा रहेगा नहीं, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, एक, मतलब कम से कम टाइम रहेगा, बिकॉज वो वहां सेफ रहना चाहता है थोड़ी देर के लिए। वो जाके छुप गया है, वापस मार्केट ठीक हुआ वापस बाहर आएगा। वो डेट फंड से अगर निकला, एक साल के पहले निकला, वहां भी उसको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। कहीं 3 महीने के बाद, कहीं 6 महीने के बाद, उसका भी अलग अलग एग्जिट लोड है। कहीं कहीं है ही नहीं, आई एम नॉट सेइंग सब जगह एग्जिट लोड है, लेकिन मोटा मोटी एग्जिट लोड है। हाँ उदय, यू आर वेरी राइट, 1,25,000 के ऊपर 12.5%, यू आर राइट। लेकिन यू आर राइट, ये अच्छा पॉइंट है। आपको एलटीसीजी 12.5% देना पड़ेगा, लेकिन आपको जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से 1,25,000 जो बचा उस पे ऊपर 12.5%, वो मैंने नहीं बताया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता मैं। लेकिन आपने पॉइंट निकाला तो मैं बता देता हूँ। अगर उसका फायदा हुआ है, समझो 2 लाख रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है, तो 1.25 लाख माइनस होगा 75,000 पे, 12.5% लगेगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। जितना भी उसको प्रॉफिट हुआ है उसमें से 1.25 लैक्स माइनस होगा, जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर उसको 12.5% लगेगा। बोड़ा रवि कुमार, क्या बात है, वेरी गुड। आगे कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, वी डोंट नो। तो अभी उसके ऊपर स्पेकुलेशन करके क्या फायदा। एनीवे, तो एग्जिट लोड डेट फंड में लग सकता है, लगेगा। अभी वो क्या होता है, लेट अस टेक एग्जांपल। अगर किसी आदमी का 1 करोड़ म्यूचुअल फंड में है, जो लोगों ने म्यूचुअल फंड में सीरियस इन्वेस्टमेंट किया है, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं। मैं एक आदमी को कुछ दिन पहले मिला, उसका 17 लैक्स, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, 17 लाख रुपया पर मंथ एसआईपी है, 17 लैक्स। और आप अगर ऐसे कस्टमर ढूंढो तो आपको बहुत सारे ऐसे कस्टमर मिलेंगे। 1 लाख पर मंथ वाले तो बहुत सारे मिलेंगे, मेन सिटीज की बात कर रहा हूँ। अभी विलेज में अगर, आई डोंट नो मच, आई एम सॉरी, लेकिन बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, नासिक, नागपुर, पुणे, यहाँ आपको 1 लाख पर मंथ एसआईपी वाले लोग मिलेंगे। और उनका 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड बढ़ के 2 करोड़ हुआ है। लेट अस एग्जाम्पल, 1 करोड़ का उसका 2 करोड़ हुआ है। अभी मार्केट उसको लगा ऊपर नीचे हो सकता है, मार्केट है, तो वो क्या करेगा, तो शिफ्ट, डेट में वो शिफ्ट करेगा, मतलब एग्जिट लोड उसको लगेगा। एग्जिट लोड लगेगा 1 करोड़ पे, 1 करोड़ माइनस 1,25,000, तो उसको 1,25,000 को आप याद रखो, अभी कैलकुलेशन के लिए मत लो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। उसको जो फायदा हुआ 1 करोड़, उसको जो 1 करोड़ का फायदा हुआ उसके ऊपर उसको 12.5, मतलब 12.5 लैक्स अप्रोक्सीमेटली। इसके लिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1.25 लैक्स रिडक्ट करना पड़ता है, खाली आपके नॉलेज के लिए। लेकिन मोटा मोटी देखो, 12.5 लाख रुपया, 12.5 लाख रुपया उसका टैक्स में गया, एलटीसीजी में गया। फिर कुछ महीनों के बाद अगर वो डेट फंड से निकलेगा तो उसको डेट फंड में भी एग्जिट लोड देना है। तो आपको क्लाइंट्स को ये बताना है कि ये मत बोलो म्यूचुअल फंड खराब है, किसी को गलत मत बोलो। आप अपना बोलो कि अगर आपको यहाँ स्विचेस, 4 स्विचेस फ्री है, सॉरी, 4 स्विचेस फ्री है, उसके बाद में 5वें स्विच को टाइम पे 100 रुपया कुछ है, लेकिन 4 स्विचेस भी हो गया, उतनी भी जरूरत नहीं है। उतने की भी जरूरत नहीं है, एक स्विच में ही उनका, एक दो स्विच में ही काम हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आदमी, अभी आप किसी को बोलोगे हमारे यहाँ 4 स्विचेस फ्री है, तो आप उसको एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल लेके, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ओके, तो मैं यहाँ तक आपको बताऊंगा, हमारे जो अभी ये जो प्रोग्राम है उसमें और कुछ हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जैसे अगर आप, मैं आपको सिंपल बात बताऊं तो यूलिप, यूलिप है, उसका चार्जेस 1.50 to 1.75% है, एफएमसी। उन लोग का जो है म्यूचुअल फंड का 2.25, 2.51, वो भी डिफरेंस लैक्स ऑफ रुपीज का है। तो अगर 0.50% भी फंड मैनेजमेंट चार्ज में फर्क है, तो 40-50 लाख का नुकसान हो सकता है कस्टमर का। ये हम लोग डिटेल में हम लोग बात करेंगे।
अभी सुनील जो है उन्होंने अच्छा प्रोग्राम रखा है, उसमें एक एक टॉपिक हम लोग, क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग डिटेल में एक एक पॉइंट करके करना पड़ेगा। तो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना सुना पेशेंटली, और आप जो सुनील उनका जो ऑफर है आप उसको कंसिडर करके अभी बुक करिए और ये प्रोग्राम में आप आइए। ओके सुनील, प्लीज कम। यस सर, वो सर एक बार ये दिखाई पोस्टर हमारा। दोस्तों ये हाँ हाँ चैंपियन सीरीज हाँ। लॉन्च हुआ है दोस्तों। आपको वेट नहीं करना है, और आज हमने अर्ली बुकिंग बुकिंग का भी ऑफर दिया है आपको। आपको आज का सेशन कैसा लगा वो बता दीजिए पहले दोस्तों। कैसा लगा सर ने इतना मेहनत से इतना दोस्तों एकदम लास्ट लास्ट पॉइंट के ऊपर आपको एकदम जो बताए ना आपको बेनिफिट होना चाहिए लास्ट मोमेंट में दिसंबर मंथ में, ऐसे पॉइंट आपको निकाल के दिए है दोस्तों। सुपर सेलिंग, इसके लिए हमने सुपर आइडिया दिया है, सुपर सेलिंग आइडिया फॉर प्रोटेक्शन प्लस प्लान। एक्सलेंट एक्सलेंट, ग्रेट ग्रेट सेशन, ग्रेट एक्सलेंट, टॉप नॉच सेशन, ग्रेट वेरी गुड। दोस्तों देखो ये अगर आपका ट्रेलर ऐसा रहेगा तो दोस्तों अगर ये पूरा साल भर का चैंपियन सीरीज क्या रहेगा आप बता दीजिएगा। तो दोस्तों आपको चांस है आज 500 रुपीज बुकिंग करके आपका सीट कंफर्म कीजिएगा, 2026 का चैंपियन सीरीज बुक कीजिएगा। आपको इस 12 दिग्गज लोग आपको साल भर सुनने को मिलेंगे। 12 महीने, 12 ट्रेनर, 24 सेशन दोस्तों। 100 रुपीज एक सेशन आ रहा है खाली, 100 रुपीज। और उसके साथ हम रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं, पूरा सेशन का पीपीडी मटेरियल भी दे रहे हैं। और प्रशांत सर का मेरे ख्याल से गोल सेटिंग जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों। गोल सेटिंग विजन सर वो विजन बोर्ड का सेशन लेंगे सर आपका। विजन बोर्ड वाला जबरदस्त सेशन। एक बार दोस्तों विजन बोर्ड का सेशन सुनिए प्रशांत सर का। आप लोग जो चाहते हैं आपके बिजनेस में, एजेंसी में, वो आप अर्न कर सकते हो, आप कमा सकते हैं, वो आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि वो है ना, सेशन सेशन नहीं वो दोस्तों, एक एक प्रकार का बोलते हैं ना, एक सीक्रेट है। उससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी। राइट सर। परफेक्ट। और तो मैं दोस्तों बोलूंगा, ये चैंपियन सीरीज जिसके ये तो ये तो झांकी, ये तो झांसी मथुरा अभी यस सर। बाकी है। सही है सही है सही है दोस्तों, ये तो ट्रेलर जैसा सर ने बताया ना, ये तो आपको लिए सैंपल था। अगर ट्रेलर देखना है तो दोस्तों पूरा साल भर का जो हमारा मल्टीपल ट्रेनर मल्टीपल नॉलेज सेशन है चैंपियन सीरीज, यहाँ पे जुड़ जाएगा दोस्तों। नॉलेज का भंडार यहाँ पे मिल जाएगा। यस, श्याम सर बोल रहे प्रशांत जी, मैंने नो डाउट एक्स्ट्रा नॉलेजेबल सेशन, ऑलवेज विद पावरफुल बूस्टर एनर्जी। दोस्तों बड़े बड़े बातें बड़ा पाव खाते नहीं है, प्रेम चोपड़ा निकल रोकड़ा, ये सर सर के डायलॉग है। क्योंकि इतने साल से हम 2019 से सर के साथ हैं, उससे पहले भी साथ है। तो हर साल हम कुछ ना कुछ अलग करते हैं। और सर का एक ही इंटेंट है देने का, आपको लेना चाहिए। क्योंकि 2026 आएगा दोस्तों, नॉलेजेबल, आपको नॉलेजेबल होना चाहिए। तो दोस्तों जिनके थ्रू आप ज्वाइन किए, मेरी पूरी साथी टीम है, भीमा शंकर अक्सर है, उनका नंबर है 9881450288। उनके थ्रू आपने ज्वाइन किए तो उनको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। उनको बुकिंग करके स्क्रीनशॉट भेजिए, ताकि आपको स्पेशल ऑफर दे देंगे। अगर भगवान चित्तौड़े सर के थ्रू आप ज्वाइन किया है तो उनको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। अश्विनी आयर मैडम की तरफ ज्वाइन किया है तो उनको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, ताकि आपको पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपको जो स्पेशल ऑफर है उन्हीं के थ्रू मिल जाएगा। अगर मेरे थ्रू आपने ज्वाइन किया है तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दिया है, 5 टाइम 8 54 736। अगर मेरे थ्रू आपने ज्वाइन किया है आज का लिंक, तो आप मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आपको जरूर स्पेशल ऑफर दे देंगे, क्योंकि आज हमारा लॉन्चिंग हुआ है। और ये कोर्स को ऑलरेडी दोस्तों 5 6,000 प्लस लोगों ने ऑलरेडी अटेंड किया है। यस, सुभाष चंद्र बोल रहे लास्ट 5 ईयर से आपके साथ है, राइट। आप भी है, प्रशांत सर भी है, मेरे साथ जो भी जुड़े हैं, मैं कभी किसी को छोड़ता नहीं, और सब साथ में रहते हैं। आप लोगों को पता है, सारथी आईटी प्लेटफॉर्म, सारथी आईटी सोल्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी सेशन आता है, जो भी ट्रेनर आते हैं, आप लोगों के लिए एकदम कम कॉस्ट में ज्यादा देने के लिए हम रहते रेडी, ऑलवेज रेडी रहते हैं। आप जिंदा रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू सुभाष शर्मा, थैंक यू। प्रशांत सर बढ़िया बढ़िया बोल बोल दिया सर ने। जब तक है तब तक यहाँ पर हाँ सही, थैंक आपके यू। साथ है। क्या बात है, क्या ये बात दोस्तों आपको कैसा लगा आज क्वेश्चन, जरूर फीडबैक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आज हमारा बुकिंग बुकिंग हम दे सकते हैं। अगर पूरा पेमेंट करना है तो 24 रुपये करना है। अगर आपको आज आपके पास पूरा पेमेंट नहीं है तो 500 रुपीज देके भी आप आज ये चैंपियन सीरीज बुक कर सकते हैं। 100% पूरा पेमेंट आप सेशन 10 जनवरी को सेशन शुरू हो रहा है, उसके पहले आपको बैलेंस पेमेंट करना है। तो आज जो आप बुकिंग करेंगे उनके लिए स्पेशल ऑफर हम दे रहे हैं। उसको पूरा जो पेमेंट है वो हम नहीं देना पड़ेगा, खाली आज आपको बुकिंग करना पड़ेगा।
यस, कितने लोग कर रहे हैं बुकिंग, मुझे चैट बॉक्स में डालेगा। ये संजय कुमार दास 2014 से जुड़े, राइट। ये संजय सर बुक करें, बुक किए करेंगे, करो जितने बुक किया है वो डालिए, पेड करके या बुक करके डालिएगा। यस, बहुत सारे से हम साथ में है। हम सारथी का जो भूमिका निभा रहे हैं दोस्तों, आपके और हमारे जो भी, जो हमारे गुरु है, जैसे प्रशांत सावंत सर है, बहुत सारे बाकी भी ट्रेनर हमारे साथ जुड़े हैं। आपका और उनके बीच का जरिया है हम, और आपको अलग अलग नॉलेज देते रहते हैं। हमारी पूरी साथी टीम आपके साथ रहेगी। और चैंपियन सीरीज दोस्तों इसको मिस नहीं बस कीजिए, क्योंकि नॉलेज इतना जबरदस्त होने वाला है। सब लोग दिग्गज लोग है सब तो। दीपक मास्टर सर टीओटी है, परेश पांचाल जी है, कालवेकर सर टीओटी है, पंजाब सिंह सर टीओटी है। वो बोले टीओटी नहीं, उनका नॉलेज बहुत जबरदस्त है। एक बार सुनेंगे ना दोस्तों, आपको पता चलेगा इधर से आप क्या कर सकते हैं। यस। यस, जिनके थ्रू आप ज्वाइन किए उनके पास कांटेक्ट कीजिए, आपको आज सेशन का पीडीएफ है जो मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग भी आप उनके थ्रू आप मिल जाएगा। यस। पर सर थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए, और आप हमेशा सपोर्ट करते हैं हमें। और आपने जो टाइम दिया और जो टॉपिक्स आपने चुना आज का, बहुत ही जबरदस्त था। क्योंकि ईलिप है ना, मैनेजमेंट भी ईलिप मांगती है, और आपने ईलिप के जबरदस्त तरीके से फंडे बता दिया, आइडियाज बता दिया। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के पास दिमाग में जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। और क्या होगा, हो सकता है आगे इलिप में जाके। हमारे ट्रेडिशनल प्लान तो है ही है, बट इलिप बेच के भी हम क्या कर सकते हैं वो आपने वो बता दिया। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू। और हम 2026 के कोर्स में भी आपके अलग अलग नॉलेज हमें चाहिए, और जो हमारे पार्टिसिपेंट है उनको उनका बिजनेस ग्रो करने के बेनिफिट हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक थैंक यू। केयर। ये दोस्तों, यस दोस्तों, जिन्होंने सर स्क्रीन चालू रखी है, जिन्होंने पेमेंट किया है वो पेड करके लिखिए। यस, श्याम ने सर पेमेंट किया है। यस, प्रमोद सर, सूर्यनारायण सर, चंद्रशेखर, और गस्तकर सर भी है। यस, हमारे डीओ एस भी है। यस, बहुत सारे लोगों ने पेड किया है, और डालिएगा जरूर। और आज आपको आपके पास पूरा पेमेंट नहीं है तो 500 रुपये देके पेमेंट करिए। यस, गुड इवनिंग दोस्तों। अ, आज का सेशन आपके लिए बहुत अच्छा नॉलेज दिया होगा सर ने। और प्रशांत सर के बाद बहुत सारा नॉलेज है। दोस्तों, आज ये खाली ट्रेलर था, जैसे कि प्रशांत सर के बाद इतना खजाना है। अगर आप पूरे साल रहोगे तो डेफिनेटली आपको इसी खजाने के साथ बहुत सारे खजाने के अंदर जो भी बहुत सारे बोलते हैं ना अपन, हीरे मोती जवाहर, वो सब चीजें आपको हर साल पूरे साल में मिलेंगे। आप ये अगर 12 ट्रेनर छोड़ोगे तो डेफिनेटली आपको किसी न किसी के थ्रू एक एक भी क्लिक, मतलब बोलते हैं ना कि एक मेरे एजेंसी में एक कलर्ट नहीं मिल जाएगी। इस तरीके से इतने सारे ट्रेनर है। अगर आपको कोई भी कॉम्बिनेशन से जो भी चीजें है, उसी से आपका पैसा निकल जाएगा। तो दोस्तों, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली इस कोर्स को आगे भी हमारे साथ रहिए। और अलग अलग ट्रेनर्स, अलग अलग उनके अनुभव और उनके कॉम्बिनेशंस आप सुनिए, उसका यूज करके आप मार्केट में आपका बिजनेस बढ़ाइए। दोस्तों, हमारा एक ही मिशन होता है, जो भी हम दे बेच दे, सबसे अलग दे। हमारी पूरी कोशिश रहती है, हमारी पूरी टीम की, सुनील हो, मैं हो, भगवान हो, मैडम हो, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी दे पूरे मन से दे और सबको उसका बेनिफिट मिले। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं एक ही बोलूंगा कि आप सेशन को रिन्यूअल करिए, और 2000 आने वाले 26 हमारे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से आप ज्ञान ले और आपका बिजनेस बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भीमा शंकर जी। दोस्तों, एक ही था इंटेंशन भीमा शंकर जी का, अगर हमारे साथ रहेंगे तो आपको जो भी मिलेगा बेस्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये चैंपियन सीरीज में आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। यस, इंटरेस्टेड जिन्होंने डाला है वो पेमेंट कीजिएगा। उमेश सर पेमेंट आया है, रणवीर सर पेमेंट आया है। यस, जिनका जिनका भी पेमेंट आया है वो जिनके थ्रू आप ज्वाइन किए हैं, अगर भगवान जी के थ्रू ज्वाइन किया है तो उनको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। अगर आशीष मैडम के थ्रू ज्वाइन किया है तो उनको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेगा। अगर भीमा शंकर जी के थ्रू ज्वाइन किया है तो उनको पेमेंट करके उनको स्क्रीनशॉट भेजेगा, ताकि आपको जो ऑफर देने वाले हैं, तो वही ऑफर आपको मिल जाएगा। आज खाली आपको बुकिंग करना है दोस्तों। आज हमने क्या किया है, आपके लिए पर पूरा पेमेंट नहीं नहीं रहेगा। अगर पूरा पेमेंट है तो पूरा पेमेंट कीजिएगा, बट जिसके पास नहीं है तो 500 रुपये देके बुक कीजिएगा, ताकि आपको ऑफर मिल जाएगा। राइट। ये शैलेश रानी जी, थैंक यू। यस दोस्तों, लास्ट चांस है। कल आपको बोलेंगे तो मुझे ऑफर चाहिए तो कल नहीं मिलेगा। जो आज पेमेंट करेंगे, जो आज बुक करेंगे,
आज मिनिमम 500 रुपीज जो बुक करेंगे उनके लिए स्पेशल ऑफर रहेगा दोस्तों। हमारी 5th एनिवर्सरी है, लगातार 6,000 के ऊपर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उनमें से लोगों दोस्तों 2,000 से ऊपर लोगों ने बेनिफिट उठाया है, एमडीआरटी सीओटी टीओटी अचीव किया है। एक नॉर्मल एजेंट से लेके एक परफॉर्मर एजेंट तक उनका सफर दोस्तों उन्होंने अचीव किया है, परफॉर्मर एजेंट तक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। क्योंकि हमारे साथ ये सारे ट्रेनर, तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने सारे ट्रेनर आपको कहाँ पे भी अलग अलग कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। मार्केट में आपको पता है कुछ लोगों का रेट कितना है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग को सब जानते हैं। 3600, 5,000, 10,000, 12,000, 20,000 बहुत पैसा है। बट दोस्तों नॉलेज वही है, क्योंकि नॉलेज वही चीजें सिखाएंगे आपको वो मार्केट में काम किया है। जैसे नवनाथ सांगड़े सर उन्होंने काम किया है, दीपक बंसल सर उन्होंने काम किया है, कालवेकर सर उन्होंने काम किया है, रजीजा सर उन्होंने काम किया है, पंजाब सिंह सर उन्होंने काम किया है, कॉम्बिनेशन की राजेश चौधरी सर, विजय कुमार सर उन्होंने दोस्तों ये प्रैक्टिकल जाके काम करके वही चीजें आपको सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। ओनली खाली आपको आज आपको बुक करना है 500 रुपीज। दोस्तों टोकन ऑफ लो है 500 रुपीज, ज्यादा नहीं दोस्तों, पूरा साल भर का कोर्स एकदम इतनी कम कॉस्ट में कहाँ पे नहीं हुई। ऑल इंडिया में सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा एक ही प्रोग्राम है चलता है मार्केट में, सारथी आर्टिस्ट के थ्रू, चैंपियन सीरीज। दोस्तों इस साल हमने जो नाम रखा है चैंपियन सीरीज, लास्ट ईयर जो नाम रखा था हमारा फ्लाइट टू एमडीआरटी, उसके पहले जो हमारा नाम था एमडीआरटी की पाठशाला, उसके पहले हमारा नाम था प्रारंभ। दोस्तों ये सारी चीजें हम अलग अलग नाम से आपके लिए हर साल करते हैं। इसी साल हम 2026 में भी दोस्तों ये चैंपियन सीरीज लॉन्च किया है। इस सीरीज में आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ, पूरी साथी टीम की ओर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। आप सभी लोग आएंगे। और 2026 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज होना खूब जरूरी है। मार्केट इतना कंपटीशन बढ़ चुका है दोस्तों, आपके पास वही अगर रहेंगे आप जो है, अगर वही रहेंगे तो दोस्तों बिजनेस नहीं होने वाला है। तो अगर आपको चेंज करना है तो नॉलेज लेना पड़ेगा, नॉलेजेबल होना पड़ेगा, ताकि आपको मार्केट में आप टब कर सकते हैं, मार्केट में आप जाके बात कर सकते हैं। नॉलेज है तो पावर है। तो दोस्तों इतनी कम कॉस्ट में आपको पावरफुल नॉलेज मिलने वाला है, इतने सारे ट्रेनर को सुन सकते हैं। तो आज जरूर 500 रुपीज देके बुक कीजिएगा। बैलेंस पेमेंट 10 जनवरी के पहले आपको देना है। ओके, थैंक यू प्रशांत सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। और ये जो आज का सेशन जो आप लोगों ने सुना है उसका बेनिफिट लीजिएगा, इसी मंथ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, पैसा कमा के हमको दीजिएगा 10 तारीख के पहले। आज खाली 500 रुपीज लेके बुक कीजिएगा। यस प्रोफेसर, राइट सर? ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, तो मैं थैंक यू। ये करूँ फिर? हाँ ये सर, आप क्लोज करिए सर। हाँ हाँ, ठीक। यस सर, यस सर। दोस्तों ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आपके पास जितने भी सारे ग्रुप है उनको भी भेजिएगा, ताकि उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और आप सब लोग आएंगे 2026 में हमारे सारथी आर्टिस्ट के साथ में, आगे आगे भी हम आपको अलग अलग ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो आप सभी का वेलकम है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, थैंक यू। हम मिलेंगे 2026 में चैंपियन सीरीज में 10 जनवरी से। यस, थैंक यू, गुड नाइट।